अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी, मेरे टेबल पे आप देख रहे हैं कुछ खूबसूरत से बेल्ट्स मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, इनको देखिएगा, बेल्ट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऑफ कोर्स आज मेरा प्रोग्राम भी इन्हीं से कंडक्ट है और कोशिश करूँगी कुछ मैसेज भी इनसे ही रेलेवेंट हो। तो आज बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है आपके लिए। गुड मॉर्निंग विद सभी बहुत क्रिएशन हम लोग लेकर आते हैं और मैं ये कहूँगी अच्छा यहाँ अच्छा हम बहुत सारी क्रिएशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। अच्छा नाज़रीन, आज जो मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कोई मैं ऑफ कोर्स ये मेरी शायद अपने एहसास की बात है एज़ कम्पेयर टू बहुत पहले हम एक साल के बाद कुछ गेम्स में एक्टिविटी स्कूल में करते थे। ये लैक ऑफ अवेयरनेस कहूँगी या कोई ख़ास अटेंशन नहीं थी, तो हम अपने उसकी बात करूँ कि हम लोग साल में एक बार बड़ा कुछ प्रोग्राम होता है डिफरेंट स्कूल्स के साथ कंपटीशन। फिर अवेयरनेस आई तो लोगों में अब स्कूल्स में डिफरेंट जो है ना बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। दिस अ गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है ये इकदाम, बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ बल्कि प्राइवेट गवर्नमेंट सब जगह पर हेल्दी एक्टिविटी के ऊपर अब तवज्जो दी जाती है। और फिर एक और प्लस पॉइंट आज बड़ी कहेंगे सभी सारे पॉजिटिव बातें करें। और सबसे अच्छी बात ये कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को ओब्लाइज करते हैं। अगर और एक और बड़ी बात ये कि कोई ये नहीं कि लड़के कर रहे हैं तो लड़कियां नहीं करें। मैं उन पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करती हूँ जो अपने बेटियों को भी फील्ड में लाने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं हो रहे। अगर वो कुछ खेलना चाह रही हैं तो उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रही। अब सोचें यार, फुटबॉल या क्रिकेट तो तुम कैसी लगोगी, स्क्वैश, अच्छा ज़्यादा ज़्यादा मोहित हो गए तो टेबल टेनिस तक। तो टेबल टेनिस का भी ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक हम लोगों ने जैसे अपने उसमें बात करूँ तो टीचर्स होना, नर्स होना बस सही है। कुछ अगर वो कहते मैंने एयर होस्टेस बनना है तो सेलेक्टेड लोग जाते थे। ये मैं क्राइटेरिया बता रही हूँ कि नहीं तुम ये नहीं करोगी तो ये ऐसा करोगी, आप ये नहीं कर सकती हो क्योंकि आप लड़की हो। एक लड़की डॉक्टर बन सकती है, टीचर बन सकती है, इससे आगे की रिस्ट्रक्शन शुरू। वो कुछ और बनना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो एक सिलाई या ड्रेस डिज़ाइनर बन सकती है। लेकिन अब बहुत चेंज आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूँगी अभी भी कुछ 10% या 20% लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से मैंने ऐसी मतलब सोशल मीडिया पे स्टोरी सुनी है कि गिलगित बल्तिस्तान की लड़की ने ये कर दिया, पहाड़ की चोटी अबूर कर ली। अच्छा, इस बलूचिस्तान की इस लड़की ने ऐसा कर दिया। क्योंकि अच्छा सोचिए कि मैं गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर बड़े कंजर्वेटिव माइंड है, बहुत ज़्यादा। कुछ होते हैं ना नैरो माइंडेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग दिमाग लोग होते हैं। वो नहीं ज़्यादा अपनी बच्चियों को ओब्लाइज करते। क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक लड़की थी, उसका एक बाजू नहीं था और एक हाथ भी छोटा था, टांगे काम नहीं करती थी। वो गिलगित बल्तिस्तान की थी, लेकिन आज वो जब वो कराची में आई, उसने एजुकेशन हासिल की, वो एक अच्छी प्लेयर भी है और जॉब भी कर रही है। लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए शुरू में मैं ख़ुद बाहर निकलते हुए डरती थी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे हाथ पाँव सलामत है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पता लैक ऑफ प्रॉब्लम क्या है, जो हम लगते हमें घर की सपोर्ट नहीं, हमें और हमारे घर वालों को टेंशन खाई जाती है कि दुनिया क्या कहेगी। मैं बॉयज़ की इसलिए बात नहीं करती, वो लोग हर जगह खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम ये कि अब वो जो स्टेप में शादी के बाद आती है ना, अब उसको अपना सारा मैंने गेम खेला, विन हुई, इतने सारे अवार्ड्स लिए, अब मैं बच्चों में लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसकी फाइट डबल हो जाती है, अब उसका मुकाबला डबल हो जाता है, अब उसकी कंपटीशन डबल हो जाता है, अब उसकी दिल की वो जो है ना उसको डबल मेहनत जिसे कहते हैं कि मैंने बच्चों को देखने से पहले कि मुझे ये पॉइंटेड किया जाए कि तुम घर नहीं देखती हो,
अगर कमा शादी की बात जैसी जाती है तो कहीं ससुराल वाले मेरे शौहर को ये ना कहें, मेरी सास के देखो ना, हम मना करते थे ना ये छोड़ दे, देखो ये अभी भी जाती है बॉक्सिंग करने, टेबल टेनिस खेलने, क्रिकेट खेलने, घर कौन देखेगा? मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी पाल पोस के बड़ा किया कि मैं तुम्हारे बूढ़े होने तक तुम्हारी खिदमत करूं, बस अब मैं तुम्हारी बीवी ले, अब मैं थोड़ी तुम्हारी खिदमत, कपड़े धुलवाओ, ये करो। अब औरत का मुकाबला डबल हो जाता है, अब वो ये भी देखेगी उसको, ताकि कंप्लेन ना हो। अब मुझे बताइए ये दिल मारना कितना मुश्किल है, मर्द ऐसा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल फ्री हैंड, मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए, उसके पास 2-3 ऐसे बड़े पावरफुल जुमले होते हैं, जो करना है कर लो। लेकिन औरत कहती है नहीं यार, मेरे घर वालों को ताना मिलेगा, मेरे अब्बू को ताना कि ये बच्ची को पढ़ाया, तो फिर गेम ही खिला लेने दे। अब वो जहन में उसकी एक जंग है, दिल में एक जंग है, जहन में एक जंग है। अब उसने अपने शौहर को एंटरटेन करना है, फैमिली को एंटरटेन करना है, खाना पकाना है, फिर आगे बच्चों को देखना है, और फिर अपनी इस खूबसूरत सी ख्वाहिश जो दिल में है, मेरी एक खुशी है, वो भी पूरी करनी है, लेकिन सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करके। बहुत मुश्किल है एक औरत को फील्ड में उतरना और अपनी खुशी को पूरा करना। काश के वो सब लोग उसके साथ हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ आकर एक जुमले से ख़त्म करूँगी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी नहीं है, वो अपनी उनकी बेटी है, लेकिन वो जो लाए वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। फिर भी वो कहती है मेरे शौहर बहुत अच्छे, मेरे घर वाले बहुत अच्छे, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे। कहते हैं कि दिलों पे राज करो, दिमाग पे नहीं। दिलों पे राज करने वाले बड़े खुशकिस्मत होते हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत है, वो भी हमारी तरह इंसान है। रिस्ट्रिक्शन ना दें, आप उनको ज़रा सा सपोर्ट करें, वो आपकी आज़ादी से गलत कभी भी फ़ायदा नहीं उठाएंगी। वो अपना घर भी देखेंगी और कामयाब होकर भी बताएंगी, और अपने बच्चों को भी कामयाब करके बताएंगी। ये मैं सच बड़ी कॉन्फिडेंट होकर कह रही हूँ, रियली। तो बाकी ऑफ कोर्स बच्चे हैं, आज अपने मैं बच्चों से भी एक बात कहूँगी कि आप हर चीज़ अपने बाबा से ये कर दें, वो कर दें, ये ला दें, वो कर दें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस भी मकाम तक पहुँचें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो आपको अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, आप देखिएगा। और हमेशा हम ये सोच के पॉजिटिव प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं ताकि आपके दिमाग में और दिल में जो एक डीमोटिवेशन है वो मोटिवेशन की तरफ चली जाए। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक में। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। जहाँ सभी है वहाँ सभी है, बड़ा आसान, बड़ा मैं आपको देखे कितने अच्छे तरीके से कन्वीनियंट कर दिया ना। जहाँ सभी है वहाँ सभी है। अच्छा जी, ऐसे भी आए और आप जाएं सोशल मीडिया पर, लिखें गुड मॉर्निंग विद सभी, तो मैं आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिल जाऊंगी। ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, गुड मॉर्निंग विद सभी। और लेकिन सभी पी भी आए तो मेरा फेसबुक पे जितने भी मेरे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उन तमाम गेस्ट के व्यूज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी हैं, और ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में गेम को इतना ऑब्लाइज नहीं, अगर कसम से इस तरह के लोग ना हो ना, अगर हम बिल्कुल डिपेंडेड हो जाएं गवर्नमेंट पर, तो हो गए, बराबर नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने तई अपनी प्राइवेट डोमेन से बच्चों को सपोर्ट भी करें, प्रमोट भी करें। तो मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। आप लोगों की वजह से बच्चों में मोटिवेशन है, वरना यकीन करें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेड होते तो बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को खो देते। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर हमारे साथ जिस लेडी की बात मैं कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम एक प्रोग्राम, ऐसा मैंने कहा मोस्ट वेलकम मॉर्निंग शो आप ही लोगों के लिए, हम आपके लिए करते हैं।
हमने कौन से पैसे पकड़ने हैं आप लोगों से। चले जी, ये भी एक मजाक था। अच्छा जी, हम लोगों ने कौन सा, लोग होता है ना टेंशन यार, जैसे जैसे कोई क्लास लेने जा रहा है तो कहते हैं भाई पैसे लेंगे, तो उस जहन में होता है यार पता नहीं हम लोग इस चैनल पे जा रहे हैं, कहीं वो बंदे हम लोगों से कोई 4 चैनल तो नहीं वसूल कर रहा। तो डोंट यू वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग शो आप लोगों के लिए ऑलवेज हाजिर है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ मौजूद है वुमेंस विंग की गौसिया तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सलाम, आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सभी फर्स्ट क्लास, हमेशा की तरह एनर्जेटिक, अल्हम्दुलिल्लाह। दबंग, टैलेंटेड, कैपेबल एंड बहुत कुछ। थैंक यू सो गौसिया मच। तारिक, भरपूर क्लैप करें हमारी बहन के लिए, जिन्होंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को यहाँ लेके आऊँगी और डिलीवर किया मुझे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। वैसे तो गौसिया यहाँ आती रहती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं उनके साथ कंटेक्ट, उनसे भी मिलवाती हूँ, उनके थ्रू आई थी और बहुत सारे प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आई, फिर मेरे वुमेंस के प्रोग्राम। लेकिन आज उन्होंने सोचा कि हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट यहाँ पर है। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत ज़बरदस्त। बच्चों को देख के खुशी होती है कि हमारे बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल तक हमारे बॉयज जा चुके हैं, अब हमारी गर्ल्स की बारी है। वाह जी वाह, बहुत, ये तो गुड हो गया भाई। चलिए जी, आगे हम मिलवाते हैं एक ऐसे पर्सन से, बहुत बार आपने यहाँ पर डेमोस्ट्रेट देखे होंगे डाइफो के, मार्शल आर्ट के, ये उनके थ्रू मैंने हमेशा करवाए। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान डाइफो फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास सर, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। प्रोग्राम में आने का शुक्रिया, और इतने खूबसूरत प्रोग्राम में जो आपने कंडक्ट किया, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और हमारे बच्चों को परफॉर्मेंस का मौका दिया आज आपने। भरपूर क्लैप करें अपने टीचर के लिए, ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सनैलिटी। अच्छा जी, अब मैं ऐसे पर्सन से मिलवाती हूँ जो ऑफ कोर्स वो, मैं कहूँगी कि वो अपने ताई वो अपने अंदाज में एक पर्सनैलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं मतीउल्लाह शाह, जो है पाकिस्तान डाइफो मार्शल आर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वेलकम करती हूँ आपको अपने थैंक यू मॉर्निंग वेरी शो। मच। आपके मॉर्निंग शो में आपने मदू किया, मशकूर हैं आपके शो के, और बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया सर। सर आप पठान हैं? गिलगित बल्तिस्तान तो नहीं, मैं स्वाद बुनेर। अच्छा, स्वाद मैं और बुनेर। यूसुफ करीब करीब। नहीं, आपका लहजा ना बड़ा वो तो मिठास वाला। चले जी, स्वाति लोग आ गए हमारे साथ। अच्छा जी, मैं भी इस जगह गई हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह। नहीं, जिंदगी तो यहाँ गुजरी है पूरे, आया। जैसे एलिमेंट्री तालीम SM कॉलेज स्कूल से, अच्छा। उसी से की है। ओके, अच्छा, इनकी लाइफ के बारे में हम ज़रूर, क्योंकि जो पर्सनैलिटी जो हम लोग यहाँ पर बिठाते हैं ना, तो ऑफ कोर्स उनके लिए जब उनकी जर्नी आपको पता चली तो आपको पता पीछे स्ट्रगल कितनी है, तब लोगों में एक मोटिवेशन जागती है। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रोहेल अमीन मौजूद है। रोहेल जो है वो माशाल्लाह किक बॉक्सिंग फाइट उन्होंने विन की है, और उनके हाथ में एक बेल्ट भी मौजूद है, तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट है मार्शल आर्ट के। रोहेल अमीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? मैडम बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी तो मैंने क्लास लिए 3-4 टीचर्स की, क्योंकि मैं मैडम हूँ ना स्कूल की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हमारा फ़ख्र है आप। Thank you so और much. इसी तरह आप कामयाबी हासिल करते रहें और पूरे मुल्क का नाम रोशन, हमारे वतन का नाम रोशन करें, और आप हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, ये बेल्ट कौन सा है ज़रा बताइएगा इसका? ये तो सिंध लेवल का है। सिंध लेवल। वर्ड भाई, जबरदस्त, भरपूर क्लैप करें रोहेल के लिए। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिस्टर रोहेल अमीन। ओके, हम ये फख्र पाकिस्तान। फ़ख्र पाकिस्तान। ओके जी, आगे चलते हैं हम ज़रा सा। ऑफ कोर्स प्रोग्राम और तमाम ऑफ कोर्स जो गेस्ट तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी टीचर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? गुड नेम सर आपका? शाहिद वली। शाहिद वली। शाहिद वलीद हमारे साथ तो मौजूद हैं। अच्छा गौसिया, मैं चाहूँगी कि हमारे टीचर्स का भी इंट्रोडक्शन हो जाए और थोड़े स्टूडेंट के साथ सलाम दुआ जाए, ठीक है? इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, शाहिद वलीद के पास एक बार फिर चलते हैं। शाहिद वलीद, अपने बारे में थोड़ा मैं चाहूँगी थोड़ा बताइए। जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। रिस्पेक्टेड टीचर्स, और मेरा ताल्लुक डाइफो मार्शल आर्ट से है पिछले 19 साल से, और इसमें मैं
नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। और अभी माशाल्लाह अल्लाह ने मुकाम दिया है। एक डिपार्टमेंट में एज अ कोच मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, गुड। और ये सब टीचर्स की मेहनत है। और मेरे बेसिक टीचर मतीउल्लाह शाह साहब हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ और यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाया कि माशाल्लाह सारी जो है वो क्रेडिट वो मतीउल्लाह शाह साहब को। क्या भरपूर क्लैप करें शाहिद वलीद के लिए। और एडवांस क्लासेस में हमारे टीचर्स माशाल्लाह यूसुफ साज रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सारे हमारे टीचर्स हैं जिनकी वजह से आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि एक डिपार्टमेंट में एज अ कोच ट्रेनिंग करवाते हैं सर। वाह डिपार्टमेंट बताया जबरदस्त सर। असल में आपकी कहते हैं हर कामयाबी का राज रिस्पेक्ट में भी होता है। एग्जैक्टली। एक माँ बाप की दुआएं, लेकिन टीचर की इज्जत ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। आपके अंदर वो चीज़ है तो अल्लाह पाक आपको और भी इंशाल्लाह इज्जत और भी दे। आप अभी भी माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और आगे भी अल्लाह पाक आपको और मज़ीद जिस तरह आप अपने सर की रिस्पेक्ट करें इनकी, तो यही बड़ी काउंटेबल चीज़ होती है। उनके बराबर में ज़रा उनको माइक दीजिएगा। योर स्टूडेंट कौन है, ज़रा प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ियान है गुड और मैं दैफू मार्शल आर्ट का स्टूडेंट हूँ। गुड। तो कब से कर रहे हैं आप डाइफू? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ये इस फील्ड में आए क्यों आप, ये बताइए। मैं शौक़ था मेरा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ मैं। पाकिस्तान के लिए खेला, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ओके गुड। अच्छा ये बताएं, अगर आप डाइफो में ना होते तो और कौन सा गेम आपको अट्रैक्ट करता है? थोड़ा आपसे बात करें। मैं इसके अलावा कौन सा डाइफो गेम में- पसंद है? डाइफो में नहीं होता तो मोताई में होता अक्सर। किसमें होता? मोताई। ये कौन सा गेम? इट इज अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट। अच्छा It is अच्छा also वही kind of है। अच्छा यूं ये वो हिसाब इस लड़के एक ही नाम अब्बा क्या के आपका? दो नाम- बच्चे। सुफियान। सुफियान ने पता क्या कहा? वो कहा कि ना बात करो तो उसने कहा कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। हाँ। तो कहता है गोलगप्पे एक तरफ रखो, अब बात करो। कह रही वो एक तरफ रखे हुए गोलगप्पे खाने। ये वो हिसाब इसने कर दिया। Exactly. मुझे गोलगप्पे ही खाने हैं। चलिए जी बराबर में माइक दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली है और मैं दाइफू से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं 9 साल से खेलता हुआ आ रहा हूँ अभी तक और मैं सिंध लेवल पे टाइटल चैम्पियन भी हूँ। ग्रेट, टाइटल चैंपियन, गुड। और और मैंने लाहौर नेशनल में भी खेला है मुay थाई चैम्पियनशिप, उस पर मैं गोल्ड आया हूँ। भरपूर क्लैप, भरपूर क्लैप। वाह भाई वाह, जबरदस्त। और मैं मज़ीद कोशिश कर रहा हूँ, अपनी मेहनत जारी रखता हूँ कि मैं पाकिस्तान लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकूँ। माशाल्लाह, नहीं आमीन। बहुत अच्छा लगा। गुड नेम क्या आपने बताया? हैदर अली। हैदर अली। अच्छा जी, हमारे साथ हैदर की जो मैं बातें सुन रही हूँ और ये हमारा प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और मैं ये पूछूंगी हैदर, जो आप मेडल लेके क्यों नहीं आए? मैं ले लेती क्या? मेडल लेके आते जैसे Gold कि medal। वो भी दिखाते गोल्ड मेडल, माशाल्लाह अच्छा लगा। अच्छा हैदर, लाइफ में आगे क्या सोचते हो कि मैं और मज़ीद मैंने कहाँ तक पहुँचना है? मैंने इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल तक कोशिश है मेरी और यही ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनल ये थाईलैंड, ईरान, ये किसी भी ममालिक में मैं गोल्ड टाइटल ले आऊँ अपने पाकिस्तान के लिए। अच्छा एक बात है, नेशनल में गए हो तो मेरे मॉर्निंग शो में आ गए हो, और जब इंटरनेशनल हो जाओगे फिर तुम्हारा गुरूर तकब्बुर ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप बोलोगे अब बच्चे मॉर्निंग नहीं शो सभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आप इंटरनेशनल पे भी जाओ, हमारी दुआएं, फिर हम आपको दोबारा वेलकम करें, हार शार पहनाएं आपको। जब हमारे पाकिस्तान का झंडा दूसरे मुल्क में लहराता है, यकीन करें चाहे यहाँ से कोई भी, चाहे किसी भी गेम्स में हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। रियली हमें बहुत फख्र होता है कि हमारा झंडा इस शख्स ने, इस पर्सन ने, इस मेल ने, इस फीमेल ने गेम में विन किया, तो हमें वैसे ही अच्छा लगता है। चलिए जी हैदर के लिए एक बार फिर गुड बराबर में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्यों आप क्यों नहीं बात कर रहे भाई? आप नाराज हैं? हाँ, बात नहीं करते ज्यादा, कोई बात नहीं, खैर इतनी जल्दी माइक ट्रांसफर हो, मैंने कहा ये क्या बात हो। व्हाट्स योर नेम जी? आपका नाम क्या? इमरान खान। कई दफा इमरान। अच्छा इमरान खान ये कोच भी है। अच्छा मुस्कुरा, पता कि नहीं, ये बहुत बार मेरे शो में बिल्कुल। डेमोस्ट्रेट भी कर चुके हैं। ही इज़ अ कोच, ही इज़ अ ट्रेनर और बहुत सीनियर है माशाल्लाह, और बेल्ट भी बहुत सारे जीते हैं। जिमनास्टर भी। जिमनास्ट, क्या बात। चलिए जी अपना हमारे नाज़रीन को बताइए कैमरा जी। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर यूसुफ का ही स्टूडेंट हूँ और दाइबो का स्टूडेंट हूँ।
इसी में चल रहा हूँ। और ये मुख्तलिफ स्कूलों में, क्लब्स में ये हम सिखाते हैं, जिमनास्टिक भी सिखाते हैं, दायित्व मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं, और मज़ीद इसी तरह से जो है ना हम ये अच्छे लेवल पे जो है ना पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। गुड गुड। इमरान, क्या क्या अभी माशाल्लाह आप ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं, कितनी जगहों पर आपने विन किया वो थोड़ा मुझे बताइएगा कि आपने बच्चों को जो विन करते हैं, हम लोग आगे जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। तो काफ़ी जगहों पे हम लोगों ने किया, इतना किया कि मुझे अभी याद भी अच्छा, नहीं है। ईरान का भी हुआ? नहीं, मुख्तलिफ मतलब पूरी टीम का बताएं, आपकी टीम जैसे गई या कुछ आप लोगों के लोग गए? हाँ, तो मुझे एक जगह से लेटर आया, तो स्पॉन्सर की वजह से मैं रुक गया था। इस तरह से कई बच्चे स्पॉन्सर की वजह से रुक जाते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उसकी वजह से रुक जाते हैं। ये तो बात इसी तरह से उसमें मैं खुद भी हूँ। मैं समझ गई, मैं मुझे इंडिकेशन हो रही है। और ये यकीन करें, एक बच्ची आई थी मेरे, मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, हम जाहिर बात हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग कभी कभी कहते हैं शो में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। मैं समझ रही हूँ इमरान के अल्फाज यहाँ पर आके रुक रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑफकोर्स लाइव शो में देख रहे होते हैं। तो एक लड़की भी आई थी मेरे पास और प्रोग्राम में, तो कही थी मेरे पास सिर्फ इस वक्त 2.5 लाख की प्रॉब्लम है और मुझे इन्विटेशन दे चुके हैं क्योंकि मैं विन हो चुकी हूँ, मैं पास आउट हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास पेमेंट नहीं है कि मैं वहाँ उनको सबमिट कर सकूँ। तो ये अलमिया जो है ना बड़ा तकलीफ दे। लेट्स सी, अभी हम ज़रा सा आगे चलते हैं हैप्पीनेस मूड में। और ज़रा सा हमारे साथ एक इनसे तो मैं बात कर चुकी, आपसे बात की मैंने। अच्छा जी, आपके पास, अच्छा जी, मैं ज़रा मतीउल्लाह साहब, ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन, और मैं कहूँगी मतीउल्लाह साहब, जैसे बच्चे ने भी कहा, लेकिन अभी इसकी बात तो अभी जल्दी नहीं करना चाह रही। पहले ये बताएं कि आपकी लाइफ में ये जर्नी कैसे शुरू हुई, डाई फॉर्म में कैसे आए, मार्शल आर्ट को कैसे आपने अडॉप्ट किया? जी सर। देखें, गेम तो मैंने जब शुरू की थी तो 83 में, और 87 में ब्लैक बेल्ट लिया था 23 सर से। उसके बाद फिर मैं अपने लिए खेलता था, फिर कुछ बच्चे आए, बोला सर हमें भी सिखाएं। तो मोहम्मद ख़ान नाम उस्ताद था, यूसुफ को भी मालूम था। फिर हमने क्लब के लेवल पे शुरू किया, फिर दाइफू ज्वाइन की थी हमने 2007 में या 8 में। अच्छा, तो ये तीसरे क्लास में था जब मेरे पास आया, ओह, और ये 8वीं में था शायद वली। अच्छा, तो ये भी जिमनास्टिक का बड़ा अच्छा प्लेयर है, स्टिक का भी अच्छा प्लेयर है, गेम में भी अच्छा है। शुक्र है, सब पे हम फख्र करते हैं, सभी हमारे बच्चे हैं। तो मुझे जो बच्चियाँ हैं देखते हैं बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है मगर हमें सपोर्ट करने वाले कोई है नहीं। जैसे कि अफगानिस्तान हमसे पहले निकल गया इस गेम में, हमें कोई बैक नहीं दे रहे कि बैकअप दे के। इसको मैंने खुद स्पॉन्सर किया था। अच्छा, 80,000 किया था? मैंने किया था। ये जो अभी ईरान गया था, 80,000 रुपये इसको दिए स्पॉन्सर के लिए। फिर बेचारे के साथ बहुत जबरदस्त सर, ये बड़ी। फिर कुछ कमी विन हो के आया बच्चा? जी, विन हो के आया। फिर बॉर्डर पे परसों तो 2-3 दिन जो इसके पास पैसे थे वो ख़त्म हो गए। आपने ईरान पे हमला करा इसका? जी जी। आजकल चल रहे हैं ना, मुझे फिर फ़ोन किया, सर मेरे पास खाने की भी पैसे नहीं है। फिर मैंने इसी लौट थे 6,000 उसको फिर भी भिजवा दिए। तो मुझे खुशी है, मुझे पैसों का वो परवाह नहीं है। बच्चे आगे प्रमोट होते जाएं और अवेयरनेस इनमें पैदा हो, बुरी महफिलों से बचे, और पाकिस्तान के लिए खेल है। हमारे झंडे को, हमारे फ्लैग को दुनिया में ऊंचा होना चाहिए। हमें इस बात की खुशी। आप हीरा नगीना है सर। ये चीज़ सोचने की बात है कि बंदा, मतलब ट्रेनिंग देना एक अलग बात है, लेकिन उसको एंड तक सपोर्ट, एक एंड तक लेके जाना। आपको इतना इससे कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चा जीत के आएगा? जी, जो मैंने मेहनत की थी, बॉक्सिंग में आपने विन किया ना? ये दाइफू से ही है ना, बॉक्सिंग में भी किया और मुई थाई में भी लड़ते हैं। अभी तो मुई थाई भी हमारे हाथ लगा है यूसुफ की। अच्छा सुनो, मैंने इसके बच्चे का नाम भूल गई। ये रूहुल अमीन। रूहुल अमीन। एक बात बताओ, मुझे कहीं किसी सुपारी देनी हो फिर तुम्हें भेज दो। बस टांगे शांगे तोड़ देना, बाकी खैर है। अच्छा, ये इस तरह की तो कोई कॉल नहीं आती? रूहुल अमीन, 3 लड़कों को पड़काना, जरा जल्दी से आ जाओ। ये मैडम एक वाकया हुआ था अच्छा, हमारे साथ। देखिए मैंने जरा छेड़ा अमीन साहब। सुनाऊं, यूसुफ भी मौजूद थे। तो हम मुई थाई का चैंपियन हो रहा था हैदराबाद में,
तो जो हमारा सीनियर था उसने कहा उस लड़के से मेरा अनबन हो रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा सर आप ऐसे करें कि मारना हमारा काम है, आगे संभालना आपका है, मरे या जिए। अच्छा, वो बड़े आश्चर्य बोलो मारने के, मैंने हमारा मारना तो यही हो रहा है। सपोर्ट करना है ना एक दूसरे को। अच्छा नहीं, एक बात बताओ, कोई भी गेम खेलने से पहले एक टीचर उसको ट्रेनिंग देता है, यानी कि माइंड कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गेम खेले तो आप उसको मोहल्ले में इधर उधर गलत इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, तो आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप गुस्से से एग्जॉस्ट होके आगे चलें तो वो चीज़ जो है ना, वो फिर अब सेल्फिशनेस और यानी कि पर्सनलाइज हो जाती है कि आप इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करें, और गलत इस्तेमाल आपके लिए नुकसान देता है, बल्कि आपकी सारी लाइफ जहाँ आपने दी है, जर्नी इतनी स्ट्रगल की है, वो आपके ऊपर एक दब्बा लग जाता है कि ये जो है ना, इसने गेम इसलिए सीखे कि लोगों को मारे, तो सारी एक स्ट्रगल मेहनत वो है ना, वो सब खत्म हो जाएगी आपकी ज़रा सी मिस्टेक से। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और जहाँ सभी हैं वहाँ सभी है। भरपूर क्लैप करें आप अपने लिए, क्योंकि बड़े एनर्जेटिक लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं, चुनू मुन्नू पप्पा पप्पा। चलिए हम ज़रा गौसिया की तरफ चलते हैं। गौसिया इज़ा, मैं ये कहूँगी गौसिया शी इज़ वेरी टैलेंटेड और वेरी कैपेबल और दबंग एंड एनर्जेटिक लेडी, और गौसिया के अंदर वो स्पार्क मैंने देखा जो कम ख़वातीन में होता है। गेम्स को भी देख रही हैं, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रही हैं, और स्टूडेंट्स को भी देख रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं गौसिया की तरफ चलती हूँ। गौसिया तारिक हमारे साथ मौजूद है, ये है वुमेंस विंग की वुमेन हेड ऑफ वुमेंस विंग, ठीक है जी, हेड ऑफ वुमेन विंग्स। गौसिया ये बताएं कि अभी अपनी फैमिली को भी और इन स्टूडेंट्स को भी और अपने आप को भी देखना बहुत मुश्किल होता है, कैसे मैनेज कर रही हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन तो सभी ये है कि मुझे घर से हस्बैंड से सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई बिल्कुल जिंदाबाद। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर जगह, मतलब साइड बाय साइड मेरे जो है चल रहे होते हैं, मुझे गाइड भी कर रहे होते हैं, मुझे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मेरी हैंडल कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरा ये है। फिर सेकंड ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब मैरिड हैं, तो उनका एक वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है जो बिल्कुल एक घर में रहते हुए अनमैरिड बच्चों की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके बच्चे हैं जिनको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे लेके भी चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी सर शाह साहब हैं हमारे, हर जगह हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। सर यूसुफ हैं, इनके पीछे हमारी पूरी टीम चल रही है, इन लोगों के पीछे, तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहीं अगर अप एंड डाउन मेरे साथ आता है तो ये लोग मैनेज कर लेते हैं, इन लोगों के साथ आता है मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो हम मतलब टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गौसे, लाइफ में ऑफ कोर्स जब स्कूल आप स्टूडेंट थी और इंसान सोचता है ना, उस वक्त ये सोचा कि मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूँ या इस गेम को अडॉप्ट करूँ, ऐसा कुछ था? नेवर। कब आपने सोचा कि यार इसको ये अभी लास्ट 8 इयर्स बैक जो है वो सर यूसुफ की मोटिवेशन थी, ठीक है, कि ज्वाइन करें। वो सर को भी बेचारों को मैं यानी आफ्टर मैरिज, आफ्टर खवातीन, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, देखिए आप लोग आफ्टर मैरिज, देखिए आफ्टर मैरिज इन्होंने डिसीजन लिया। बिल्कुल। उसके अलावा भी साथ जॉब चलती रही है, साथ अपना हमारी ये फील्ड चलती रही है, घर चलता रहा, अल्लाह का शुक्र है। तो बैलेंस करना एक खातून में इतनी कैपेबिलिटी होती है, हर खातून में होती है, सिर्फ आपको अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो उजागर करने वाली बात है। इसका मतलब मैंने जो इंट्रो में कहा वो सही था? बिल्कुल। क्योंकि आपकी ना ऐसे यूं गर्दन यूं, जब मैं बात कर रही थी ना तो फील कर रही थी कि ये बात जैसे कॉमन सी की मैंने, हाँ, तो exactly. कि एक खातून सब चीज़ों को कैसे लीड कर रही होती है ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है।
तमाम चीज़ों को हैंडल करना बहुत इजी है। मैं नहीं समझती कि किसी खातून में इस तरह की कोई कमी है, सिर्फ वो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को समझ नहीं पाते हैं। समटाइम्स उनको अवेयरनेस इस चीज की नहीं होती कि हम ये भी कर सकते हैं। समटाइम्स बहुत सारी खवातीन से मेरी जब बात होती है तो मैंने कहती हूँ आप ये काम कर सकते हो। जब उन्हें मोटिवेट करते हैं और उस साइड पे लेकर आते हैं तो वो मतलब हमसे भी आगे निकल जाते हैं। और ये हमें मतलब अच्छा लगता है कि कोई हमारे स्टूडेंट जो हमसे आगे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए फख्र की बात होती है कि हमने किसी को आगे बढ़ाया। मतलब किसी के लिए हम सीढ़ी बने, बिल्कुल कोई हमारे लिए बना, हम किसी के लिए बने। अच्छा, इस डाइफो में वुमेन्स का इंटरेस्ट कितना लगता है आपको? है, कम है। उसका रीजन ये कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस अब हमने कैसे मिलेगी अवेयरनेस हमने स्टार्ट की है स्कूल कॉलेजेस में। अब हम सेमिनार्स स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं और कुछ कर चुके हैं, कुछ अब आगे करेंगे इंशाल्लाह। तो अवेयरनेस हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हम क्लासेस लेंगे, सेशंस लेंगे। वैसे जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, मैं तो कहती हूँ हर खातून को, हर लड़की को अपनी सेल्फ डिफेंस आना। एग्जैक्टली क्या कहते हो? बिल्कुल है, ऐसा ही है। अपने सेल्फ डिफेंस और अपनी फिटनेस डिस्कस करती है ना, कभी मतलब दोस्तें बैठी हैं या सोशल मीडिया पे, तो इसमें कोई वो नहीं, कुछ है लड़के हैं या कुछ मर्द हैं, वो चल रही है, लड़की जा रही है अपने ध्यान में, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि मुझे कोई सिग्नल मिल जाए, कोई तंग कर, मतलब कुछ भी जाते हुए बोल दिया, बाइक पे चलते हुए छेड़ दिया, माजरत के साथ। ये है, ऐसा है, ये तो नेचुरल है। हाँ, बिल्कुल ऐसा मोबाइल छीनना एक अलग बात है, लेकिन एक बदतमीजी कर रहे हैं, इसे बदतमीजी काउंट करते हैं। वो साइको होते हैं। क्या इनको साइको नहीं कह सकते? ये पता है, ये एंटरटेनमेंट है उनकी। नहीं, एंटरटेनमेंट किस सेंस में एंटरटेनमेंट है? मैं तो नहीं समझती इसको एंटरटेनमेंट। ये आपकी वो एक खलिश या कह लें आपकी कमी है कि जो आपको खवातीन से दूर रख के जो है वो दी जा रही होती है। कि एक हम अपनी फैमिली में कहते हैं ये बहन, ये भाई, ये वो, तो वो घर की खवातीन तो प्रोटेक्ट हो जाती हैं, बाहर की जो है वो आपको खुलेआम मिल रही होती है, तो वो आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, फिर बुरा मत मनाइएगा मुझे, मैं कभी कहती हूँ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की परमिशन नहीं देता, लेकिन कहीं लेक ऑफ आपकी तरबियत होगी। अगर मैं कहूँगी उस माँ को प्लीज़ ज़रूर वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को ख़ासतौर पे, कि बेटा जिस तरह तुम्हारी ये बहन है, जिस तरह मैं हूँ, तो बाहर जाओ तो हमारी इज्जत साथ ले। एग्जैक्टली। जिस तरह बेटी को कहते हो ना कि आप हमारी इज्जत हो, आप हमारी इज्जत, तो बेटे भी उतनी ही है। अगर वो किसी और बेटी को छेड़ते हैं, लड़की को छेड़ते हैं, तो समझ ले वो अपनी घर की खवातीन की इज्जत नहीं। मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि घर की खवातीन प्रोटेक्ट हो जाती हैं, लेकिन बाहर की खवातीन वो गैर हो जाती हैं उनके लिए। तो हमें यही तरबियत देनी है, यही अपने बच्चों को सिखाना है कि जो घर में है वही बाहर है। घर में एक बहन है तो बाहर 50 बहन है। बिल्कुल ऐसे जो नजर आ रही है वो आपकी बहन है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करें, उसको भी आप साथ लेके चलें, उसकी भी इज्जत रखें, इज्जत करें, ताकि दूसरे जो लोग आपकी जब बहन बाहर निकले तो लोग आपकी बहन की इज्जत करें। क्योंकि गिव एंड टेक है ये। और आप एक जगह नहीं, रोड पे नहीं, बसों में, हर जगह गाने देखते हुए, अब ड्राइवर है वो उसमें शीशे में देख रहा है, वो लड़की इतना एग्जॉस्ट हो रही है, बोल भी नहीं सकती, उसकी मजबूरी है, वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकती एक ऑटो का रेंट या कोई भी गाड़ी वगैरह, तो वो इतनी मजबूर होती है, वो बस में अगर या वैन में बैठती है या ऑटो में बैठती है, तो ये इरिटेशन जो है ना, ये मुझे समझ, मैं तो सुना देती नहीं, हमें यही इरिटेशन तो खत्म करनी है सभी, हमें यही इरिटेशन बच्चियों में से खत्म करनी है कि अगर किसी चीज की वजह से आप इरिटेट हो रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट जाओ, उसके अगेंस्ट बोलो, इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, इतनी आपके अंदर करेज हो कि आप उस चीज के अगेंस्ट जा सको। जबकि इतना सिक्योर होने के बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिविजुअली एक औरत, और इसकी वजह से आप उसकी लाइफ जो है ना वो स्पॉइल कर दे। तो कैसे कर देते हो? एक लड़की फॉर एग्जांपल जा रही है और कुछ शरीफ लड़के वो ये देख रहे हैं कि दूसरी उस लड़की को कोई लड़के छेड़े, तो घर आके अपनी बहनों को पाबंद कर देगा कि कॉलेज नहीं जाओ, ये हुनर नहीं सीखो, बाहर का माहौल ख़राब है। तो आपने एक लड़की को नहीं, बल्कि आपने तो एक एंटरटेनमेंट के लिए उसके साथ मजाक कर लिया, जाते जाते आवाज़ कस दी, लेकिन आपने उस लड़की को नहीं छेड़ा बल्कि एक पूरी जनरेशन को और बहुत सारी लड़कियों का नुकसान किया। कॉलेज में अगर एक लड़की भाग जाती है तो आप यकीन करें वो पूरे कॉलेज में मशहूर होता है, और बाहर जब ये बात निकलती है कि एक लड़की कॉलेज से भागी, तो आप यकीन करें बहुत सारी लड़कियों को उनका जो एक फ्यूचर होता है तबाह कर देते हैं आप लोग, क्योंकि उनके घर के भाई
भाई इज्जत वाले हमेशा रखते हैं, तो वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते, कहते हैं नहीं भाई इसको कल से नहीं नहीं भेजना भेजना, है। उसकी सारी जिंदगी स्पॉइल करने में। फिर समझ लें आप ना होते हुए भी आपका किरदार होता है। बहुत सीरियस हो गई हूँ, लेकिन खुदा के लिए बी केयरफुल। नहीं, लेकिन एक खातून, एक बच्ची, एक लड़की का पढ़ना लिखना या बाहर निकलना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी क्योंकि उसने पूरी एक जनरेशन अपनी पालनी है। बिल्कुल ऐसे। तो जब वो खुद इतनी डरी सहमी होगी तो वो आगे अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? चले वो जी, उस- ये इसलिए का ये सारी गुफ्तगू की गई है कि जिस तरह एक मर्द सब दिल फीलिंग एहसास रखता है, तो औरत को भी वो सब चीज़ों के राइट्स हैं। Rights। अगर उसका दिल करे कि मैं पेंटिंग सीखूं तो उसको सीखने दे, अगर वो ब्यूटिशियन का कोर्स करिए, अगर वो डाइफो में जाना चाहती है तो गो एड, थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह वो अच्छा ही करके दिखाएगी। सिर्फ उसको घर की सपोर्ट चाहिए, लोगों की, दुनिया वालों की सपोर्ट हरगिज़ उसको नहीं चाहिए। और जब वो किसी मकाम तक पहुंचेगी तो ऑफ कोर्स वो आप ही की इज़्ज़त को साथ लेके चलती है। तो आगे चलते हैं हम, ऑफ कोर्स हमारे साथ बहुत ही सीनियर, अच्छा, पाकिस्तान डाइफो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और वो मेरे बहुत सारे शोज़ को कंडक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट भी करवाया उन्होंने। तो मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। कैसा चल रहा है आपका डाइफो? बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है मज़ेदार। और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है इस पर, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। और सर लास्ट टाइम मेरी आपसे जब मेरे मॉर्निंग शो में आप आए थे बच्चों को लेके, और मेडल शेडल से सब जी। बेल्ट, और वो ईरान में आपका जन था, वो जर्नी कैसी रही? डिफरेंट कंट्री की थोड़ी जर्नी शेयर करें कि वहाँ जाके लोग कैसे होते हैं, उनका कंपटीशन हमारा कंपटीशन होता है, तो वो क्या वहाँ पर चल रहा होता है, वो ज़रा सा डिस्कस करें हमारे नाज़रीन के लिए। जी, हमारा तो पूरे साल समझो यही चल रहा होता है, ठीक है। कंपटीशन नहीं होता है। अगर हम कराची की बात करें और फिर दूसरे सूबों की बात करें तो वो हमसे बहुत आगे। अच्छा जी, रीज़न ये कि कराची में वो सहूलियात नहीं है जी जो जी, दूसरे सूबों में स्पोर्ट्स के लिए, ओके, कि उनकी खुराक, आब व हवा, उनका माहौल, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की, जैसे शाह साहब ने कहा कि अफगानिस्तान जैसी कंट्री जब बमबारी होती रही, जब से हम पैदा हुए यही सुन रहे हैं वहाँ जंग है। मैं तो लेकिन बचपन से वहाँ के सुनती आ रही player- हूँ, अमेरिका और अफगानिस्तान जब उसामा बिन लादेन, तो वहाँ का यही चल रहा था प्लेयर ना उस वक्त से। तो ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेट कर रहा है, जी जी, और पाकिस्तानी प्लेयर आज तक कहीं नज़र नहीं आया दूर दूर तक। तो बड़ा डिफरेंस है, चाहे कराची हम पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान के बाहर भी है, कि लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने कम वसाइल, इतने कम मामलात के अंदर भी आपके यहाँ सामने रुल अमीन है, नेशनल चैम्पियन हो गया है और इंटरनेशनल खेल गया है। ये और शावली, ये रेंजर्स को भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये भी नेशनल लेवल तक जा चुके हैं। सही है, इस तरह हैदर है, सुफियान है, अरफलान है, इमरान है, थोड़ा ये सब रेडी हैं। एक एक करके बताएं ना, ताकि हम कैमरे उससे बात, अच्छा चलो ऐसे ही बताएं, कौन जी। कौन है बताइए। शावली है, शाह वाली क्या है? जी जी, ये क्या है? ये जो है ना हमारे नेशनल चैम्पियन है, गुड, ठीक है, दाइफ कुमार सलाड के नेशनल चैम्पियन ठीक है। है। और आगे इनको बड़े मौके थे, लेकिन स्पॉन्सर सपोर्ट ना होने की वजह से ना जा सके। अभी के रेंजर्स में है और रेंजर्स को ट्रेनिंग भी करवा रहे दाइफू की, उनके इंस्ट्रक्टर हैं ये। साथ में सुफियान है, ये नेशनल चैम्पियन भी है दाइफू के, और सिंध बेल्ट चैम्पियन भी है। हैदर है, वो भी नेशनल चैम्पियन है, नेशनल लेवल पे, सिंध लेवल पे बेल्ट टाइटल इनका ये रहा। और अब इनकी प्लानिंग चल रही कि इनको हम ईरान में चैम्पियनशिप आ रही है नवंबर में, ठीक है, लेकिन जंग की वजह से वो अब आगे चली जाएगी या अपने टाइम पे होगी। तो उसकी हम प्लानिंग करें, तैयारी करें, उसके भी स्पॉन्सर के लिए हम कोशिश ठीक है, करेंगे कि हमारी पूरी टीम, गुड, एक या दो प्लेयर ना जाए, पूरी टीम जाए खेलने के लिए। उसके अलावा अरसलान है, वो भी नेशनल चैम्पियन है, सिंध गोल्ड मेडलिस्ट है, सिंध गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है। इमरान खान है, वो जमराव के भी नेशनल चैम्पियन है, और जिमनास्टिक के भी एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ज़्यादा मौके ना मिलने की वजह से वो आगे ना जा सके। तो अब ये कि अपनी सलाहियतें दूसरों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये लोग, सही, ये लोग अपनी सलाहियत दूसरों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरों को एक मार्शल आर्ट दे रहे हैं कि आप आगे एक अच्छा मकाम बना सकें। गुड गुड। अच्छा, ये जिस तरह आपने बताया हैदर का, सुफियान का, वली शाहिद। शाह वली का, इमरान है, इन सब का एक आपने बताया कि ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हर्डल्स आ जाती हैं, रुकावटें होती हैं, जो हम लोग वो चीज़ अबूर नहीं कर पाते, और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपने जब इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो अभी तक कोई डोमेन नज़र आया है कहीं, कोई
एक छोटी सी हल्की सी रोशनी नजर आई। इन्होंने तो खुद रोशनी बन के मतीउल्लाह साहब ने खुद ही कर दिया। आपको कोई रोशनी नजर आई कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि बच्चे ये देखेंगे कि ये चीज़ें हमेशा रुकावट बनी रहेंगी, तो ये जो छोटे बच्चे जो नीचे ये जो जनरेशन है, जब कहेंगे उन्होंने भी ये फेस कर लिया, हमने भी क्या फेस करना जी। है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए तो हम कोई रोशनी नजर आई आपको? जी बिल्कुल बात ये रोशनी की उम्मीद तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह के यानी कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उस पे जी जी क्या जी साहब है, अच्छा तो हम सब मिलकर इस पे भरपूर काम, हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह इस पे भरपूर काम करे। हमारे साथ बहुत अच्छे लोग आ चुके हैं दायपुर में, जो हमें पाकिस्तान लेवल पे कम से कम वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ तक भी इन्होंने कहा कि अगर आगे की बात जाती तो भी हम आप लोग के साथ रेडी हैं। इसके लिए हम एक और 8-7 में हमने इसके साथ टच किया है, जिसे हम कहते हैं मोय थाई, थाईलैंड वालों का आर्डर ही है, सही है। सिंध मोय थाई एसोसिएशन गवर्नमेंट से हमने इसकी एप्लीकेशन भी ले ली है। सिंध ओलंपिक, सिंध स्पोर्ट बोर्ड से एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ सिंध का, और शाह साहब वाइस चेयरमैन है, और वुमेन इनकी हेड ही इनको हमने उसमें भी रखा है। अच्छा। ये जब हेड होंगी तो वुमेन आएंगी, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है। इसकी भी नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है लाहौर में 22, 23, 24 अगस्त को लाहौर में मोय थाई की नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है। अच्छा। करीब हमारे सिंध में ट्रायल होंगे, सिंध की एक भरपूर टीम बनेगी, स्ट्रॉन्ग टीम, कैंप लगाएंगे हम लोग, तो उसमें वो गवर्नमेंट सरपरस्ती करेगी हमारी। ये सारे जो टीम आना जाना हम उनको लेटर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी टीम जा रही है इंशाल्लाह। सिंध ओलंपिक, सिंध स्पोर्ट बोर्ड, यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ये हमारे साथ भरपूर तावन करेगी इंशाल्लाह इस दफ़ा, इंशाल्लाह। और ये आगे अच्छा यूसुफ साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब PSL होता है या बड़ा प्रोग्राम जब होता है कोई भी क्रिकेट का, तो आपने नोट किया होगा कि उनको बड़े बड़े स्पॉन्सर सपोर्ट करते हैं, वो बहुत चिल होते हैं, रिलैक्स, ऐसे ही है। जी ये मैं एक फेयर बात कह रही हूँ, यूसुफ साहब फिर इसको विश में ऐड करेंगे कि है बड़े बड़े स्पॉन्सर बेकरार होते हैं करोड़ों रुपया लगाने के लिए, बड़े बड़े बैंक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड, बेवरेज, ये वो, हर ब्रांड कहता है किसी तरह मेरा नाम इस PSL में जुड़ जाए, ऐसे ही है। और ह्यूज अमाउंट एड की सूरत में दिया जाता है, ह्यूज अमाउंट ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए दिया जाता है, जो उस बाउंड्री में यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो डाइपो या जीडो कराटे हो या कोई और गेम, जो इस तरह के गेम्स हैं, ये भी गेम्स हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी इनके लिए ये वेट कर रहे हैं, और ये अभी तक कर रहे हैं कि कोई मतलब और ज़्यादा अच्छे स्पॉन्सर अगर वो दे भी रहे होते हैं, तो मैं कहूँगी जस्ट फॉर कुछ भी नहीं, नथिंग के बराबर, जैसे, और वो भी एहसान करके बार बार नॉक करते हैं ये लोग कि यार ये चीज़ हमें इस चीज़ की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छे ब्रांड्स हैं, वो चाहे तो इनकी पूरी पूरी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा, गौसिया कुछ कहना चाहती हैं? हम गौसिया की बात सुनेंगे मेरी इस बात से। जी गौसिया। एक्चुअली अगर हम डाइपो की बात करें ना, तो हमें गवर्नमेंट लेवल पे बेशक हमें सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर हमें बहुत सपोर्ट करता है। हमें तो वही प्राइवेट ही बात, हाँ प्राइवेट ही कर रहा होता है। और लेकिन जैसे सर ने बताया मोथाई के हवाले से, हमारा वो एक हमारा नेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल उस पर चला गया, तो वो हमें वहाँ पे हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन डाइपो के लिए हमें अभी भी स्टिल हमें स्ट्रगल करनी है। प्राइवेट सेक्टर हमारा सपोर्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी हमें उम्मीद है कि और अच्छे हमारे साथ जो लोग जुड़ गए हैं वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे लोगों में सबसे बड़े मेरी नज़र में इस वक्त तो मतीउल्लाह साहब तो हमेशा से हमारे साथ हैं। नहीं सर, आपकी तो मैं कहती हूँ सर की सरपरस्ती में तो हम चल रहे हैं, सर तो हमेशा से हमारे साथ हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो अलग से जो ब्रांड के हवाले से बात कर लें, बिल्डर्स के हवाले से बात कर लें, या किसी और उसके हवाले से बात कर लें, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कहती हूँ दुनिया चल रही है अच्छे लोगों से, अच्छे लोगों से चल रही है, बुरे तो है लेकिन अच्छे लोगों से दुनिया इसीलिए तो चल रही है। तो ये सारी गुफ्तगू को हम थोड़ा सा यूं करते हैं ब्रेक की तरफ, और फिर हम चलेंगे थोड़े बच्चों की तरफ। थोड़े ये जो नीचे बैठे ऊपर वालों ने तो बात कर ली, बच्चे कहेंगे हमें बुलाया, हमसे गुफ्तगू नहीं होगी, तो हम जो बच्चे गुफ्तगू करना चाहे उनसे बात भी करेंगे कि इन्होंने ये चुन्नू मुन्नू ने क्यों, इनकी इंस्पिरेशन कौन थे, ये गौसिया तो नहीं थी कहीं तो हमारे साथ एक बच्ची भी है। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। अच्छा जल्दी से, कम जल्दी से, मैं तुम्हें से कुछ
जल्दी जोड़ो जोड़ो, कुर्सियां जोड़ो, साथ साथ जोड़ो, जल्दी जल्दी। गुड हो गया, जोड़ जोड़ जोड़। ये हो गई थिएटर सिटिंग, अब लग रहे हो अच्छे लग रहे हो। चले जी। अच्छा मैं एक मिनट तो बस ओके, वेलकम अगेन, एक बार फिर खुशामदीद, भरपूर क्लैप करें बच्चों। अच्छा शिजात कट 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 कट, कैमरा उधर फिट करो, ये वाला सेटिंग करो कैमरे की, इनकी तरफ, बच्चों की तरफ, और बेटा एनर्जेटिक तरीके से क्लैप करना, ठीक है? अब आप सब नजर आ रहे हो जी, एक बार चलो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त वो सभी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान डाइफो फेडरेशन की तमाम असातिज़ा, यानी कि टीचर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर एंड और उनके स्टूडेंट्स। भरपूर क्लैप करें। ग्रेट ग्रेट, ये एनर्जी मुझे चाहिए, और ये सारे हमारे आने वाले फ्यूचर के प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं। और जी हम चलते हैं, क्योंकि गुफ्तगू चल रही है, मैं ज़रा यूसुफ साहब के पास चलूँ। जी यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं कहूँगी यूसुफ साहब एक चीज़ मैं आज मुझे बताएं कि आपने आज क्या क्या प्रेजेंट करना है, डेमोस्ट्रेट के लिए क्या क्या चीज़ें आपने रेडी की हैं, थोड़ा वो बताएं, फिर हम मतीउल्लाह साहब की तरफ चलेंगे। जी जी, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो हमने जिम्नास्टिक है, स्वॉर्ड है, स्टिक है, ननचक्स है, बॉक्सिंग टारगेट है, भी बॉयज गेम है, वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे। गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम बच्चों की तरफ भी चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो जो आगे वाले जो जो बात करना चाहे, छोटी छोटी बात मैं करूँगी, टेंशन नहीं ले। अच्छा बच्चे पहली बार लाइव स्क्रीन पर आए ना, तो सोचे पता नहीं क्या पूछेंगी, तो मैं सिर्फ बच्चों से यही पूछूंगी कि आप फील्ड में क्यों आए, आपने क्यों इस डाइफो मार्शल आर्ट को क्यों चूज़ किया, इसमें क्यों, ये ठीक। माइक दीजिएगा इमरान, किसके पास माइक है? सोना माइक आप ही, आप अच्छा अपने पास पकड़ा मैं आगे। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, शहजादी क्या नाम है आपका? तूबा उमर। तूबा उमर, माइक करीब कर लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तूबा ये बताएं आपने मार्शल आर्ट में क्यों आए? जी मेरी मम्मा फिटनेस ट्रेनर थी, इस वजह से मुझे शौक था कि मैं फिटनेस ट्रेनर है मेरी मम्मा, इस वजह से मम्मा फिटनेस ट्रेनर है, ओके। इस वजह से मुझे भी शौक था कि मैं भी कुछ बनूं, इसलिए फिर मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन की। वाह जी वाह। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने तंग किया तो गुस्सा नहीं आया? ऐसा तो नहीं होता? नहीं, कभी किसी ने तंग तो नहीं किया। झूठ नहीं बोलो था थोड़ा। वो जो आप गई थी वो परचून की दुकान पे सुपरमार्केट में, आपको गुस्सा नहीं आया था थोड़ा सा? किसी ने आपको तंग किया? नहीं कभी भी। इसका आप पहनने वाली लड़की क्या कर रही हो, किसी ने नहीं बोला? नहीं आज तक तो ऐसा नहीं है। कभी किसी को गुस्से से घूरा? नहीं। वैसे ही आप इतनी गुस्से वाली लग रही हो, वो बंदा करीब ही क्या आएगा, बोलो छोड़ो बच्ची थप्पड़ मार देगी, ऐसे तो कुछ नहीं बोला। अच्छा जी चलिए, बच्ची को जरा वैसे ही तंग रहे, बराबर में माइक दीजिएगा। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। इलियास। इलियास आप ही फील्ड में हैं, कुछ लोगों की जैसे उनकी मम्मा इंस्पिरेशन रही, आपके घर में किसको आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी जाना है इसमें? जी मुझे अपना शौक था मार्शल आर्ट में जाने का। अच्छा खुद से? तो ये क्या, क्योंकि ये गेम जो है ना टेलीविज़न पे जैसे क्रिकेट को इतना हाइप मिलती है ना, इस गेम को तो नहीं मिलती, तो क्या आप खुद यूट्यूब पे सर्च करते थे या आपके कोई दोस्त आपको एक इंस्टीट्यूट में लेके गए? तो ये आपके साथ कब हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना है? कुछ शो देखते थे, कुछ यूट्यूब की क्लिप्स अच्छे लगते थे, आपने कहाँ से देखा ये? मैं यूट्यूब पे भी देखता था मार्शल आर्ट। ओके। ब्रूस ली की। फिर उसके बाद आपने कहा सीखने, फिर आप अपने बाबा से कहा, बाबा ने ये तो नहीं कहा क्या पागल तो नहीं हो, कहाँ जा रहे हो? किसी ने मना किया? नहीं, सबने कहा ओके जी। लेकिन ये कभी अप्लाई, कितने बहन भाई हैं आप? 4। किस किस के? आप सबसे छोटे हो बड़े हो? मैं पहले आप ही, फिर मैं हूँ। ले भैया, चारों यही है। घर का बेदी लंका डर, बताओ तो सही ये तुम्हारी सिस्टर है। तो आई अल्लाह इज्जत के जाओ, ये जो हंसी है बच्ची, मैं ना छो ना, इधर आओ पप्पा कर लूँ, इधर आओ, इतनी जोर से हंसी है। अच्छा किसी को मैं समझी शायद मेरी बात इसको समझ, अब देखो इतनी गौर से मेरी बात सुन रही है। ये दोनों बहन भाई हैं? पक्के पक्के दोनों बहन भाई हैं? ये दोनों आई अल्लाह जी, ये नहीं है ना? दोनों बहन भाई नहीं हो ना? नहीं। अच्छा आपकी सिस्टर अलग है, आपकी बहन घर में? हाँ, कह रही है घर में नहीं है अभी, जो 3 आपकी बहन का थोड़ी पूछ रही है।
मैं सदके जाऊँ। अच्छा जी आप यहीं खड़े रहो मेरे पास। अच्छा जी आपकी सिस्टर भी तो घर में फाइट तो नहीं होती? प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा प्रैक्टिस करते थे तो बी पॉजिटिव, यस गुड। तो प्रैक्टिस में कभी कुछ ज़्यादा ज़ोर से लग जाती है, बर्दाश्त कर लेते हैं? कभी कभार लग जाती है जोर से। कभी कभी। गुड गुड गुड। अच्छा कभी ऐसा जब कितनी उम्र हो गई आप दोनों ने, मतलब कितनी एज से, 2 साल 3 साल कितने साल हो गए सीखते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल। तो 2 साल में आपकी क्या अचीवमेंट रही कि अब मुझे क्या करना है और अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है? दोनों की कोई गुफ्तगू होती होगी ना जब एक ही फील्ड से रेलेवेंट है। जी करते हैं हम लोग के चैम्पियनशिप वगैरह करेंगे आगे। आगे जाना है। अच्छा आपका, हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं क्रिकेट में इमरान खान हमारा मॉडल है, डाइफो में कौन सा ऐसा जो विनर है, जो जैसे हम लोग जूडो कराटे में सुनते थे वो एक बड़ा है ब्रूसली। ब्रूसली एक इज द बिगेस्ट नेम, उसके अंदर इतनी पावर थी। आपके कौन है इंस्पिरेशन? ब्रूसली। आपके भी ब्रूसली? अच्छा मेरा भी ब्रूसली है। आगे चलते हैं हमारे साथ। व्हाट्स योर गुड नेम? शहरियार। जी शहरियार। शहरियार, माइक करीब करो। शहरियार, शहरियार कितना टाइम हो गया डाइफो में ये बताइए? 2017 से। 2017 से। तो मेरे ख्याल में अभी आप ये बताएं कि आपकी भी इंस्पिरेशन कोई रही? कौन, किसको ज़्यादा लगता है कि ये बहुत अच्छा था, इस जैसा बनना है? ये मेरा भाई खेलता था इसलिए। ये भाई है आपके? भाई है। ये भाई है आपका, बताया क्यों नहीं तुमने मुझको? अच्छा जी मैं सदके जाऊँ। अच्छा बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा हम दोनों बैठ जाते हैं। अच्छा जी ये इनके ब्रदर हैं और ये आप इनसे इंस्पायर हो गए। वाह भाई वाह, क्या बात है। घर में दोनों ये तो विन करके आ गए, आपने सोचा आपने कभी विन करना है? जी इंशाल्लाह। पक्का जीतोगे? किसके लिए? पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए। बाबा आपस में लड़ते हो? बाबा नाराज तो नहीं होते? नहीं लड़ते। कहते मिल के रहो। अल्लाह करे आप लोगों को यूं ही इत्तेफाक मिले। खाने में क्या पसंद है ये बताओ? चलो थोड़ी आपसे चेंज बात करते हैं क्योंकि कम गुफ्तगू वाला बच्चा लग रहा है। खाने में क्या पसंद है? सब कुछ पसंद है। बिरयानी, चिकन बिरयानी लेकर आए हो? नहीं कहे नहीं। इसको मेरी बात है, इसको हंसी आती है। अच्छा जी आपको चिकन बिरयानी, तो घर में खाने पर कभी लड़ाई हुई है? भाई की पसंद का खाना बन रहा है आपकी नहीं, ऐसा तो नहीं? नहीं हुई। ये चाहता तो नहीं कि विन करके आया? और कभी आपके घर वालों ने आपको ये तो नहीं कहा देखो ये जीत के आ गया तुम अभी तक कुछ नहीं जीते? ऐसा तो नहीं? पक्का? यार यार जबरदस्त। चलिए जी भरपूर क्लैप करें शहरियार के लिए। शहरियार बड़े मासूम हैं लेकिन थोड़े मीसने से लगे मुझे, थोड़े से थोड़े खामोश से, शरारती है। अच्छा जी आगे। बेचैन रू क्या हो गया? अच्छा जी आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा। तला तला माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग आपके दरमियान हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। इतने सीनियर टीचर आपके साथ इन टच हैं? बहुत खुश ऐसे ही? अच्छा लग रहा है बहुत। कभी गेम खेलते हुए आप लड़ाई वगैरह जैसे बोलते हैं फाइट करते हुए, तो आपकी जब रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, कब कब आपके मुंह पे लगी और कभी आपने ये सोचा छोड़ो यार ऐसे ही पिटाई, कहीं मेरा हुस्न खराब होगा कि आगे शादी भी करनी है तो छोड़ दूँ, ऐसा कभी हुआ? नहीं, असल में जितनी आप सख्त प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा खिलाड़ी बनोगे। वाह बात बड़ी जबरदस्त। जितने आप सख्त प्रैक्टिस करोगे यानी कि आपको जितना लगेगा, वो कहते हैं ना कि एक मूर्ति जब बनती है उस पर चोटें बड़ी लगती हैं तब जाके वो इस खूबसूरत होती है। तो हम घर में डिस्प्ले करते हैं कोई भी खूबसूरत चीज़ को, जैसे कि हमने एक लॉकेट पहना है, हार पहना है, तो वाकई में उस पर चोटें बहुत लगती हैं। आप घर की कोई फैमिली, मतलब मैंने जैसे सबसे पूछा इंस्पिरेशन किसी का भाई है, इनकी सिस्टर है, आपका कोई फैमिली मेम्बर भी है? आप इंडिविजुअली है अलग? एक बस हैदर। कौन है? हैदर? हैदर यस। हाँ जी हैदर तो बड़ा कैपेबल है, इंस्पिरेशन तो घर की है। अच्छी अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि कहते हैं एक डॉक्टर हो तो सारी फैमिली हो, तो माशाल्लाह अगर मार्शल आर्ट में तो दूसरा इंस्पायर होके उसमें आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे ज़रा सा इनको दें, बड़े माशाल्लाह। अच्छा माइक भाई वापस कीजिए। अच्छा जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि लाइफ में आगे डाइफो में क्या समझते, क्या करना चाहते हैं आप? हम मेरी कोशिश ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए बेल्ट लाऊं, मेडल लाऊं, गोल्ड मेडल लाऊं, कोशिश है। अच्छा मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे हैं दोबारा कहिएगा आप? मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं मेडल लाना चाहता हूँ, गोल्ड मेडल। आप गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं? अच्छा अपने भाई को ही बीट करना है आपने, कुछ भी नहीं करना।
ये मेरी बात, ये देखो ये अपने भाई को हराना चाहते, कितनी बुरी बात है ना, हैदर को हराना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगी, ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? बुरी बात। बहुत बुरी बात है, अपने भाई को हराना चाहते हो। लो भाई, बिल्कुल नहीं हराना आपने, उसको जिताना है ना। ये उसको मार के कह रहे मैं जीतूंगा गोल्ड मेडल। नो, बहुत बुरी बात। सॉरी बोलो जल्दी से, कितनी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। चलो सॉरी बोलो। इसको लेते हैं, जैसे वो आप रमजान में लेकर आते थे ना, वो उस लड़की का नाम है अर्श, उस बच्ची का नाम क्या है? केरत। केरत को लाते थे, इतना वो पटाखा बोलती थी रमज़ान में। मेरे रमज़ान के वो है रोज़ा खुशाई हमारा सेगमेंट होता था, वो जब केरत बात करती थी ना, कोई भी नहीं केरत बात करती। नेक्स्ट टाइम ही आएंगे तो ये भी किसी को नहीं बोलने देंगे। नहीं, बहुत प्यारी शीत, ये तो ये होस्ट हो गई है भाई, ये मेरी को होस्ट हो गई है। चले जी, एनर्जी बच्चों को इसी तरह तो मिलती है। अच्छा जी, शहरियार से हम ज़रा सा आगे बच्चे चलते हैं। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसने मेरे जो है जो मतलब स्टेज पे, जैसे कहेंगे स्टूडियो में, स्टेज मेरे मुँह से, हमारे मॉर्निंग शो में भी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट में हमेशा इन्होंने पार्टिसिपेट। और ये यूसुफ भाई के बेटे भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? माविया। माविया। माविया माशाल्लाह, आप तो, आपके इंस्पिरेशन तो आपके बाबा ही हैं। और वो हंस रही, ये आपके भाई हैं? नहीं ना, तो बस खामोश। अच्छा जी, कभी माविया से लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं। मारा तो नहीं इसको? नहीं। इसने आपको मारा है? नहीं। बस फिर ठीक है। खेलते हैं दोनों मिलके। दोनों में कौन सा गेम खेलते हो? दोनों मिलके सही से खेलते हैं। क्या खेलते हो? दोनों मिलके सही से खेलते हैं। अच्छा, सही सही खेलते हो। मार्शल आर्ट खेलते हैं। मार्शल आर्ट खेलते हैं। अच्छा, ये जब फाइट करता है, आपको मारता है किक, तो फिर क्या करती हो आप? मैं कुछ भी नहीं करती है, ये मुझे कुछ भी नहीं करता, हम अलग अलग लाइन में जाते हैं। अच्छा, मेल मेल फीमेल। भाग जाते हैं। अच्छा जी, माविया चंदा, आप ये बताइए कि जब आप गेम खेलते हैं तो एक, आप अभी छोटे हो मुझे मालूम है अभी, तो आपने अपने बाबा को देखा और आप इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे लड़कों को देखा। बेसिकली गेम में कुछ शायद ख़ास होती कि मैं किक मारते हुए बहुत अच्छा लगता है, बॉक्सिंग मारते हुए, क्या चीज़ आपको पसंद है? इसके कुछ वो होंगे ना डोमेन, यूसुफ साहब, कौन सा वाला पसंद है? या वो जो यूं यूं चलाते हैं वो पसंद है? क्या पसंद है? किकिंग है? किकिंग पसंद है, यानी कि जो फ्लाइंग लेग जो आप करते हो वो ऐसे ही है ना, तो इनको किक पसंद है। कितनी आगे आगे करना क्या है? और बच्चा छोटा है, जरा क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे भी, बच्चों के म्यार, क्योंकि कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं ना, बच्चों को समझ नहीं आते। किक आपको बहुत पसंद है, ऐसे ही है? छोटे बहुत हो तो आपकी टांग ऊपर पहुंच जाती जी। पक्का? और किक खाना कितना पसंद है? है, दूसरों को मारते खुद को लगती है थोड़ी थोड़ी, तो कभी ऐसा तो नहीं हो चोट लगी हो, बाबा मैं अब नहीं खेलूंगा, देखो इन्होंने मुझे ऐसे रोते हुए तो नहीं? अरे बच्चे खेलते हैं और शिकायत करने अपने बाबा के पास चले जाते हैं, ओ देखो बाबा मैं खेल रहा था, उसने मुझे ऐसे मार दिया। तो कभी आपको तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं। मजा आता है? जी। क्या करना है आगे? बहुत कुछ करना है। क्या करना है? गोल्ड मेडल लेने, क्या लेना, बेल्ट लेने, क्या लेने? बेल्ट भी लेने, गोल्ड मेडल भी लेने। चलो भैया जल्दी से छुपा लो, बच्चे ने कुछ नहीं छोड़ना। चले जी, माविया के अब अभी डेमो भी देखेंगे बच्चे का, भरपूर क्लैप करें माविया, एनर्जेटिक, गुड। इनको बराबर में माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शहजादे, ठीक हो? अच्छा जी, किसने कहा था कि आप डाइफो में आए? बाबा ने कहा था, अम्मी ने कहा था, या खुद चले गए? कैसे? बाबा ने कहा था। बाबा ने? बाबा को पसंद थी? बाबा कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है ना। बाबा करते क्या है? जॉब करते हैं? अच्छा, उन्होंने, आपने जब ज्वाइन किया तो आपने मना नहीं किया कि मुझे आपको ये गेम पसंद आया? जी जी। अच्छा लगा? ऐसा ही है? जी। ओके, चले हम बच्चों से बच्चों वाला चलो। खाने पीने में क्या खाते हो ये बताओ? रोजाना दूध पीते हो? जी जी। अच्छा, डाइफो के लिए कोई डाइट इन्होंने दी कि भाई खाने में अंडा खाना है, आपने दूध पीना है, और ये खाना है, इतने बजे सोना है? तो क्या ये सारी गेम से ताल्लुक़ रखती है, रेलेवेंट है ये सारी प्रैक्टिस खाने पीने की भी? खाने पीने का ख्याल रखते हो? जी। सुबह क्या खाते हो? अंडा पराठा या सैंडविच, क्या खाते हो सुबह? अंडा पराठा। और बस दूध पीते हो? जी। अच्छा, आवाज़ नहीं निकल रही है, लाइव शो है, कोई बात नहीं, खैर वो आवाज़ तो निकल नहीं रही,
अंडा पराठा कहाँ से खाते हो भाई? हमने तो अभी खाया नहीं है तो हम कैसे बोल रहे हैं एनर्जेटिक बोल रहे हैं? आप कुछ खाते ही नहीं हो मुझे लगता है। भाई इनके अब्बू को बोले भाई खुदा के लिए, अब्बू जी, इनके अब्बू जी, क्या नाम है आपका? हैदर हैदर एक मिनट, हैदर हैदर, इनका है नाम भी इतनी मुश्किल से निकल है हैदर। आज पराठा नहीं खाया। अंडा पराठा भाई, इनको रोज एक अंडा बॉयल खिलाएं, दूध 1 कप पिलाएं, पराठा खिलाएं, बच्चे की आवाज नहीं निकल रही है। चलिए जी, बराबर में शहजादी को दो। जी शहजादी, आप कैसी हो? अभी आपसे भी बातें करें। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ अच्छा माशाल्लाह। आपका भी कोई फैमिली मेंबर है, कोई साथ में भाई वगैरह? जी। कौन है? कौन सा वाला? दोनों आपके भाई? अलग, कितनी अच्छी तीसरे इनकी का भी बता फैमिली के लिए क्या करें। बहुत रियली मुझे बताओ इंस्पिरेशन है। तीसरे का क्या कसूर है? ये भी भाई है, ये भी ये है, चारों बहन भाई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। नहीं ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर देखा जाए तो कोई एक गेम में होता है तो वो कभी भी दूसरे को ऑब्लाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके घर के ही माशाल्लाह प्लेयर हैं और अच्छी बात है, दैट्स गुड। इन बच्चों को कुछ नजर आया तो आगे आ रहे हैं ना, वरना कहीं नहीं भाई मैं ही देखता हूँ पहले, उसके बाद लेकिन बच्चे खुद भी बहुत कैपेबल हैं माशाल्लाह से। दैट्स गुड गुड। गुड़िया नाम क्या है? खदीजा। खतीजा। खतीजा आप ये बताएं कि इन दोनों को लड़ते देख के आपका दिल करा मैं भी लड़ाई में आ जाऊं, मेरा सबके बॉल पकड़ लूं? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर क्या अच्छा लगा आपको? इनको खेलते देख के अच्छा लगा? तो आपने कहा मुझे बाबा जाना है ऐसे? जी। कौन अच्छा लगता है, भाई या बहन? दोनों। होशियार है। नहीं पॉलिटिकल पॉलिटिकल आंसर। घर जाके पता क्या कहेगी? आपकी पोनी बहुत प्यारी बनी हुई है, ऐसे करो, ऐसे करो, अच्छी लगी, मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है। अच्छा ये सोच रही होगी कि अगर मैंने एक की तारीफ की, कल घर जाके भाई बोलेगा मैं तो अब चीज नहीं दूंगा, अब तो उसी की तारीफ की, उसके पास दोनों की कर दो। और अगर इसकी की तो मैं तो नहीं रोटी बना के दूंगी, भाई के पास ही जाओ, उनको ही बोलो। तो उसने बड़ी डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। गुड़िया क्या खाती हो मुझे ये बताओ? हर चीज़ खाती हूँ। अरे अल्लाह बच जाओ भाई, हमें ना खा जाए। हर चीज क्या खाती हो? खाने में क्या खाती हो, नाम बताओ उस चीज का। चावल खाती हो, बिरयानी खाती हो, अंडा खाती हो, पराठा, क्या खाते हो मेरा बच्चा? क्या पसंद है मेरी शहजादी को? मंगवा के नहीं दूंगी, पसंद क्या है? जूस पीते हो? पक्का? चलो ठीक है। चलिए जी, बच्चे हैं पहली बार स्क्रीन पर है तो इतनी इन टच नहीं है स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम, इनको माइक दीजिए, उधर से पीछे से वाइड से करो, एच जरा वाइड से कीजिएगा। हम जब तक इनसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? लीना। है? महीना? लीना लीना। कौन सा लेना देना? चलिए जी, हम आगे उनसे बात कर लें पहले, फिर आपसे बात करते हैं। लीना से भी बात करते हैं। ये तो वो हो गई जूली, आई लव यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। शहजादा तो बहुत छोटा है, कितने साल के हो? मैं 7 ईयर। 7 ईयर के। आपके तो चूहा सारे दांत भी ले गया। आपका तो जहाज, वो देखो खिड़की भी खुली है जहाज की, अल्लाह, इधर से भी खुली है, इधर से भी खुली है। इनका देखो देखो दांत चूहा लेके चला गया। देखो लीना कितनी, वो देखो बेचारा, वो देखो छुपा रहा है मुंह, देखो वो यूं करे यूं करे, वो देखो वो वाला, वो खिड़की खुली है, जहाज की खुली हुई है ना। लीना देखो नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है इसको। ऐसे दांत टूट ही जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं? ऐसे टूट के गिर जाते कहीं कहीं। कहीं कहीं गिर जाते हैं भाई, कहीं कहीं क्यों गिरते हैं? टूथ फेरी। हाँ देखो इसने सच्ची फेरी ना। अच्छा अच्छा, आप स्कूल जाते हैं गुड़िया? जी। आप जाते हो शहजादे? कौन सी क्लास में हो? मैं 1 में हूँ। क्लास 1 में। अच्छा अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके भाई भी हैं, बहन भी है, तो आप ये बताएं आपको बाबा ज़्यादा प्यार करते हैं कि मम्मा? दोनों। दोनों प्यार करते हैं। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है? हाँ माइक करे, माइक नहीं खाना। हाँ पिज़्ज़ा। पिज्ज़ा पसंद है, ओके। देखो कितनी अच्छी जल्दी से बताया, और इसकी आवाज़ आपसे ज़्यादा निकल रही है हैदर। ओ अब शर्मा रहे हो, अंग्रेज़ लगते हो बिल्कुल आप हैदर। अच्छा जी, आप मेरी बात सुनो, जब ये दोनों लड़ाई कर रहे थे तो आपने कुछ भी नहीं बोला कि लड़ाई नहीं करते, बुरी बात होती है? कभी नहीं मना किया? नहीं। क्यों? लड़ाई करना अच्छी बात होती है? नहीं। तो फिर बुरी बात होती है? अब अच्छी बात नहीं होती तो फिर ये घर लड़ाई नहीं करे? अच्छा जी, ये लड़ाई नहीं है, ये गेम है, से गेम, और गेम में ऑफ कोर्स
प्रैक्टिस की जाती है, सीखना पड़ता है। ओके, ठीक है, ये भी सीख लीजिएगा कि लड़ाई और गेम में बड़ा फ़र्क है। ओके जी, ये हो गई हम आपसे गुफ्तगू। आप सब अपने लिए क्लैप करें। हाँ जी, अब हम आप जो है ना, मुझे ब्रेक का बताइएगा जब तक हम लीना से बात करते हैं। लीना खड़े हो जाओ। अच्छा जी, लीना इधर मुँह देखो। अच्छा, लीना को पहले गौर से देखें, फिर हम इसको, क्योंकि हमें नज़र आते हैं ना ये। अच्छा जी, हाँ लीना बिल्कुल, आंखें भी ठीक है, नाक भी ठीक है। अच्छा लीना, एक बात बताओ, फाइट में आप आ गई हो फील्ड में, डाइफो सीख रही हो, तो किसने कहा था आपको? आपकी मम्मा ने कहा था कि पापा ने कहा था? किसी ने भी नहीं कहा था, मैंने खुद सोचा था कि मैं आऊँगी, तो सर से देखा था, सर में करा रहे थे। तो ऐसा तो नहीं होता है। आपका कौन सा बैंक बैलेंस चल रहा है? खुद चली गई, ये लो मेरी फीस और मुझे डाइफो सिखा दो। किसी के साथ तो गई होगी ना आपा? किसके साथ गई थी? नानी के साथ कभी कभी जाती है, अम्मा मुझे नानी के पास भेजते हैं, नानी मुझे ले जाती है। अच्छा मुझे बताओ, कितने बहन भाई हैं? कोई बहन भाई नहीं, बस 2 सिस्टर्स हैं बस। कोई बहन भाई नहीं है, 2 सिस्टर हैं इसकी। बड़ी है कि छोटी? एक बड़ी एक छोटी है। एक आपसे छोटी है? हाँ। और एक बड़ी है? नहीं, वो मैं हूँ। अच्छा, ये खुद ये 2 छोटी हैं आपसे ना? 2 छोटी नहीं है, फिर एक अच्छा 2 बहनें आप, एक छोटी एक आप हो, ऐसे ही? तो वो जो छोटी है कितने साल की? 3 साल की, 2 साल की, 5 साल की? 1 साल की। छोटी है बहुत ज्यादा। उफ, मेरे खुदा है। तो आप अपनी कजन के साथ लड़ाई वड़ाई करती हो? नहीं, किसी को भी नहीं मारा? लेकिन मुझे कुछ खबर आ चुकी है कि आपने अपनी दोस्त की पिटाई की थी। गलती उसकी थी कि आपकी? किसी की भी नहीं थी। अच्छा, गुड़िया के साथ खेलती हो? गुड़िया के साथ कभी कभी। अच्छा, कभी कभी। तो क्या हुआ, गुड़िया को खाना वाना वो है आपके पास? वो जो चाय बनाते हैं, छोटे छोटे बर्तन, वो है आपके पास? हाँ, नानी के पास घर में होते हैं। ये नानी बीच में कहाँ से आ रही है आपकी घड़ी घड़ी? मुझे समझ में नहीं आती। नानी नानी नानी, क्योंकि मैं हूँ ना। नानी नानी, मम्मा कहाँ है फिर? मम्मा बेचारी कहाँ है जिन्होंने आपको पैदा किया? आपके बाबा कहाँ है जो आप पे पैसे लगा रहे? नानी नानी नानी, क्या बात है भाई? और नानी के पास भी नाना लाए थे ना, नानी। लो, अब नाना भी आ गए। एक तो नानी, ऊपर से नाना, ये क्या बात हो गई भाई? आपकी नानी, इसका मतलब आपका ज्यादा ख्याल रखती है? वो बाबा मम्मा कुछ भी नहीं है? सब ख्याल रखते हैं। नहीं तो फिर नानी नानी क्यों करे हो? बोलो मम्मा मम्मा मम्मा, ये बोलना था ना। सब ख्याल रखते ना। अच्छा चलो, नानी को सलाम कर लो जल्दी से। नानी बताओ, आई नानी आई लव यू बोल दो जल्दी से, फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। इतनी अच्छी होस्ट करिए, फिर आपको प्रोग्राम और देंगे। बोलो नानी आई लव यू। नानी आई लव यू। उधर देख के बोलो, इधर थोड़ी नानी की, थोड़ी वो नानी उधर हो रही। वो अनवर भाई भी नहीं, वो है। नानी आई लव यू, ऐसे करो ना, ये कैमरे में ना, नानी आई लव यू ऐसे करो, वेव्स करो। नहीं, ओके चले जी, नानी आई लव यू। और मेरा बच्चा बहुत प्यारे, हमने जरा सा बच्चों को प्यार से आप बताओ ना कि आपकी सिस्टर नीचे गई है अभी, जो यहाँ बैठी थी वो इनकी सिस्टर थी। अच्छा वो जी, अभी तक वो कूल माइंड नहीं हुई? हो गई होगी, असल में सुबह से ये अर्ली इन द मॉर्निंग से उठे हुए हैं, और वो बच्ची इससे भी छोटी है जो यहाँ पे अभी शुरू में इंट्रो में बैठी हुई थी। 1.5 इयर्स की वो है। अभी उसको बुलवाते हैं, थोड़ी देर ब्रेक होगी ना तो ब्रेक। चले जी, अलीना नाम है? अलीना अलीना नहीं, लीना, बस लीना। बस लीना। ये जो बस लीना है ना, ये कौन सी बस है? ये कहाँ? बस नहीं, बस लीना नहीं, बस लीना। ओनली बस लीना, सही है, बस लीना। नाम बहुत बड़ा हो गया है। बस लीना नाम है इनका। तो फिर क्या? और तो फिर क्या है आपा, मुझे बता दो ना, क्या है? लीना 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 लीना, 3 नाम है आपके? नहीं, फिर बस लीना है। ओफो, बस लीना है। 2 दफा सर पे मारना है और इनका नाम लेना है, बस लीना है। ओके, डन हो गया? हाँ, इनका नाम अब सुन लो गौर से, बस लीना लीना, हाँ नाम है इनका। ओके, डन हो गया? खुदा हाँ नहीं है, अब एक और नाम हो गया, बस लीना लीना हाँ ना है इनका नाम। नहीं, अरे बहुत लंबा नाम हो गया। चले जी, नाज़िन लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ और लीना के साथ।
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया है कि आप जो हम डाइफो की बात इतनी देर से करें और जो बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट भी आए हैं, सीनियर टीचर भी आए हैं और ट्रेनर भी मौजूद हैं, तो कुछ डेमो वगैरह नहीं हो जाए? तो गौसिया, तो चलते हैं इमरान की तरफ और इमरान हमें बताएंगे कि वो क्या प्रेजेंट करें। जी इमरान, इस वक्त क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी शाहिद वली जो ना सुफियान और हैदर को जो ना बॉक्सिंग टारगेट कराएंगे आप लोग के सामने। आइए आप लोग। चले जी, तीनों आ गए हैं, शाह वली है और हैदर है। और हैदर इधर, आप इधर खड़े हो जाओ, इधर इस तरफ, और चंदा ओके ठीक है। अच्छा चंदा आप अच्छा थोड़ा सा है इस तरफ, इधर आओ, इधर 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 लड़के आप इस तरफ आओ, ऐसे गुड हो गया, गुड। अच्छा, डिफेंस भी, अपना सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है। आप वॉइस में बताते रहे क्या क्या वो कि किस लिए डिफेंस, ये वॉइस बताएं माइक पर कि फाइट के साथ से। डबल पंच एंड मिडल किक करो इसने। ठीक है, डबल पंच एंड मिडल किक। मिडल किक। ये 1 2 3 4 2 3 4 राइट। ये इनको सिखा रहा है कि थोड़ा इधर आओ, इधर इस तरफ आओ। ओके चले जी। अच्छा तीनों मेरी तरफ कमर करके मुझे से डाउन करते हैं ना, थैंक्स। एक मिनट चंदा, तीनों यहाँ पर हो मेरी तरफ, अपनी कैमरे की तरफ का मुंह करो आप लोग, तीनों इधर पीछे होते हो और एंड देन से जैसे करते हैं ना वो यहाँ से। पहले मुझे कर रहे थे, मेरी तरफ नहीं करे, अपने नाज़रीन की तरफ। ओके प्लीज, ओके ओके इस साइड आ जाए। अच्छा जी इमरान, नेक्स्ट क्या है आपके? अच्छा इसके बाद लीना डेमो करेगी जिम्नास्टिक का। नहीं यार, ये है लीना, कम ओके नेक्स्ट। ओके नहीं, ये इधर आ जाए, इधर साइड, इधर आ जाए, मुंह साइड कर दे, फेस उस साइड। ओके गुड। ओके डाइपू फुल स्टिचिंग गुड। और ओके पीछे बैठ जाओ, गुड एंड स्ट्रेट। ब्रिज, वेल डन, गुड। ओके कोबरा लास्ट। आई सदके ओके स्टैंड अप। अच्छा इसके बाद इलियास ओके ओके। ये अभी क्या करेंगे, क्या नाम है इनका? इसका नाम इलियास है, मोहम्मद इलियास। अच्छा ये क्या करेंगे? गेंचक। ओके थोड़ा पीछे हो जाओ चंदा, और थोड़ा पीछे आ जाओ ऐसे, ठीक है ओके गुड स्टार्ट। पाकिस्तान डाइफो मार्शल आर्ट्स, वाह जबरदस्त। अच्छा इसके बाद जो ना हैदर तलहा दाइचा करेगा, जिसको हम फर्स्ट दाइचा बोलते हैं, दाइमी। अच्छा ठीक है ओके। चंदा आप दोनों इस साइड आ जाओ। ओके गुड। ओके हैदर सामने, अच्छा, हैदर गुड। हैदर हम दाइमी। बेटा कैमरे से आउट हो गई इस साइड। इसमें थोड़ा स्पेस ठीक है ओके, जगह का। इसमें सारे किकिंग और
लॉन्चिंग एड है। अच्छा ठीक है, एक सामने कोर्स कैमरे होते में, हैं, कैमरे में, कोर्स के कैमरे बाद जो है ना ये में। उस सारी साइड चीज़ें करो इसमें बेटा, add उस साइड। जी फतीला सब कुछ कह रहे हैं। मैंने स्टेपिंग 21 होता है ना इसमें तो अच्छा जी हाँ। जी स्टेपिंग के हिसाब से चलते हैं। मैं तो कह रही दीवारें तोड़ के निकल जाओ। नहीं नहीं दीवारें तोड़ के निकल जाओ। अच्छा इसके बाद जो है ना सुफियान ओके, अभी हमारे पास इमरान ने। सुफियान अभी जो है ना तलवार का डेमो करेगा। ओए भैया, ये भाई हम लोग फिर पीछे पीछे हट जाएंगे, तलवारें चल। ओके गुड, यस सामने कैमरे में, यस। ओके स्टार्ट। अल्लाह जी, बेटा पीछे 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 चलना, पीछे पीछे पीछे। अच्छा ये बहुत बारी है, ये पूरा खलाई को जो है ना मूव कर ले। उफ। इसमें हल्की वाली भी होती है लचक में, लेकिन ये वाली बारी है। ये सैमुराई कहलाता है ये। बहुत बहुत, इधर लो तलवार दिखाओ मुझे। ये सैमुराई को नो डाउट यार, बहुत हैवी है। तलहा अभी नेचक करेगा। यार बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा। ये सैमुराई का हैवी होता है। अच्छा जी, हमारे साथ इमरान नेक्स्ट क्या है? तुबा और तलहा। अच्छा ओके, कंबाइन नेचक करेंगे। अच्छा हमारे साथ अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है, बता क्या रहे थे आप? अभी हमारे साथ जो है ना 2 बच्चों का डेमो बाकी है जिम्नास्टिक का। नहीं ये जो भी है, ये नेचक करेंगे। रेंच, ओके नैनचक। दोनों एक साथ, रेंच नैनचक। नैनचक। अच्छा मुझे, मैं भी Start. सोचूं क्या ये नैनचक। वेपन में वो यूज ठीक होता है ना। ये तो डेमो दे रहा है सभी। ओके, ओके। वेपन है। पाकिस्तान टाइपो मार्शल आर्ट नैनचक इस वक्त हो रहा है। चाहते कि शाता भी लास्ट में परफॉर्मेंस दिखाए। अरे इनके नेचक माशाल्लाह शाह साहब का भी एक कुछ होगा डेमो। 70+ एज है इनकी, आप देखें कि किस तरह माशाल्लाह इनकी। नहीं सर, जरूर हम चाहेंगे 60+। सरप्राइज हो जाए। कह रहे 60+, 70 नहीं करें। बधाई। गुड गुड। अच्छा आप लोग की फरमाइश की है तो नहीं ये पहले मेरे हाथ के एक- लिए हो गया ना। सर आपको माइक उतारना पड़ेगा, खड़े होकर खड़े माइक आपको उतारना पड़ेगा जब जब तक। अच्छा आप लोग की ख्याल क्लैपिंग के रखना, साथ जो है ना माइक शाह उतारें। साहब खुद ही जो है ना डबल नेचक सिंगल डबल नेचक चलाएंगे। अच्छा इससे पहले आपने कुछ बच्चों का कहा था, कुछ है बच्चे फाइनल कर ले। लास्ट पहले जब तक होता है, जब तक फिर सर रेडी होते अनस हैं। खतीजा आप दोनों जो चलें, इनका करें, बच्चों का करें, इन बच्चों का। हाँ, बच्चों ये आगे बच्चों का करें, फिर सर का बाद में आखिर में, ठीक है? यस बधाई। ठीक है। ये 2 बच्चे आगे, ये वहाँ क्या पे कर रहे जाओ, हैं? यहाँ पे। ये क्या करेंगे इमरान? ये जिम्नास्टिक की थोड़ा सा डिस्प्ले करेंगे। गुड हो गया, गुड। पहले हम ये देखते हैं, फिर सर की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा और अनस ओके। थोड़ा इधर बेटा आप यहाँ से उठ जाओ, आप इस साइड हो जाओ। यस आगे हो जाओ। बेटा जरा इनको जरा आप पीछे ये- करो, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे। अच्छा ये कार्डवेल करके इनके पास ही आएंगे थोड़ा। ओके करीब आ जाएंगे। ओके Done. गेट रेडी। बधाई। ओके स्टार्ट। ओए सो स्वीट। ग्रेट। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी। फ्लेक्सिबिलिटी Move कर रहे देखिए, हैं। वाओ फ्लेक्सिबिलिटी देखिए जरा। वाह, बेहतरीन डेमो है। अब अपने बैलेंस बनाओ, किक बैलेंस बनाओ। बैलेंस देखेंगे। अच्छा फ्लिप। ग्रेट ग्रेट, नो डाउट नो डाउट। नो डाउट भाई। अच्छा बहुत- इसके बाद इसके बाद माविया इस के बच्ची का जिम्नास्टिक- नाम क्या है? खतीजा एंड अनस। खतीजा एंड नाना। खतीजा एंड अनस के लिए भरपूर क्लैप करें। नो डाउट, बहुत अच्छा बहुत। अच्छा इसके बाद जिम्नास्टिक माविया करेंगे। माविया का माविया सेंटर में आ माविया जाओ। आजा। खतीजा ने बहुत खूबसूरत, बहुत गए। अच्छा। स्टार्ट फुल स्टिचिंग। उह, लेग जॉइंट। वाओ जबरदस्त जबरदस्त।
जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। प्लेस छोटी है तो उसको बड़ी मुश्किल से वो कर रहे हैं थोड़ा। यस, वैसे कुछ कह रही हैं? अच्छा लीना का और खतीजा। ओके, खतीजा एंड अलीना। ओके, लीना, सॉरी लीना ने तो मुझे पकड़ लेना है। बैलेंस में सेंटर में आओ। ओके, शतके माविया आप इस तरफ जाओ। चिली मिली। ओके, गेट रेडी। बैलेंस। खतीजा स्टार्ट। Oh, outstanding, outstanding. Great, great. लास्ट में जो ना शाह साहब जी जी, शाह साहब आर यू रेडी? थोड़ा सा हो जाए, हम भी जरा एंजॉय करें। ओके, मतिउल्लाह साहब, CEO, डाइफो, मार्शल यस। वाओ, सिर्फ अंदाज़े मूवमेंट करना, नॉट इजी। इसके बॉडी की फिटनेस आप माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फिटनेस को मेंटेन करने की बात है। सर की स्ट्रेचिंग भी बहुत जबरदस्त। वही तो मैं देख रही हूँ। कोई कम नहीं, अच्छा कि मेरे हाथ पे मिस वसिया का जो ना सेल्फ डिफेंस है। सर मैं ये मिस आप अच्छा जी, गौसिया भी हमारे साथ जो है अभी करेंगी कुछ। इमरान, मैं बात जब तक करती हूँ जब तक गौसिया माइक करके ओवर आती है। जिस तरह भी मैंने देखा कि सर ने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और सर ये मैनेज करना कैसे होता है, हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर आप एक मिनट, माइक इनके पास है, ये बताएं कि अच्छा चलें वो आ ही गया, मैं बताएं क्या ये आप? नहीं आ जाए, मैं आपकी वेट कर रही हूँ, आपकी वजह से वेट कर रही थी। थोड़ा नहीं, सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, अक्सर लड़कियों को जरूरत होती है ऑफ कोर्स। अच्छा कोई ग्रिप करे तो अपने आप को कैसे बचाना है? अच्छा ठीक है, ओके ओके। कैसे छुड़ा रहे हैं? ओह, अच्छा इसमें इसको पंच भी दे दिया और अपने आप को भी बचाना। एक मिनट, एक अच्छा पूरा हाथ भी घुमाया इसका, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। और यहाँ पे पंच भी लगा। मैं गौर से देख रही थी कि ये जो स्टाइल है, गौसिया इधर आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। अच्छा मैं खड़ी हो सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खड़ी हो जाऊँ शहजाद? नहीं, मैं खड़ी हो सकती हूँ, कैमरा फोकस कर लेगा? अच्छा, अरे मैं यहीं खड़ी हो रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ अपनी जगह पर। अच्छा चले ठीक, बैठ जाओ। मैं कुछ वो कर रही थी कि ये वाला स्टाइल जो है सेल्फ डिफेंस के लिए कितना पावरफुल है, वो बड़ा अच्छा था, मैं बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे ज़रा सा प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा चले जी, सबके लिए भरपूर क्लैप जिन्होंने बहुत अच्छा सब लोग। अच्छा जी, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और अभी कुछ रह तो नहीं गया इमरान? ज़बरदस्त रहा। अच्छा इमरान की भी रह गई, तो इमरान ऐसे फिर चले, आ जाओ, माइक छोड़ दो, आ जाओ। इमरान के लिए भरपूर क्लैप। जी, इमरान हमारे साथ और डाइफो मार्शल आर्ट। अच्छा अभी सर के भी एक्शन ले लेंगे। ये ओ जगह का सही इस्तेमाल वीनस टेलीविजन पर। ये ग्रेट। अच्छा हाइट माशाल्लाह अच्छी है, तो हैंडल का ओह वाओ वाओ जबरदस्त, ग्रेट। क्लैप करें भरपूर। वाओ, लचक है भाई इसके जिस्म में। बहुत जबरदस्त भाई, इमरान जबरदस्त, आ गए हो, छा गए हो। रूल अमीन, उसने रोयल कहा, मैंने कहा शायद यही नाम है, रूल अमीन। ओके खुदाई। वाओ वाओ, ओके। अच्छा ये ट्रैक सूट जगह इसने पहना छोटी। हुआ है, तो इसकी वजह से यू नो नहीं इट्स ओके, स्क्रैच, बैठ जाओ। अच्छा जी, और क्या करें सर यूसुफ साहब?
कुछ करना है आपने? अच्छा अच्छा, सर भी जो है मुस्कुरा। बहुत बेहतरीन निंचक चलाते जब हैं, तक डबल आप भी, माइक उतारे, हाँ। सिंगल भी। जी कुछ कह रहे हैं इमरान? सर यूसुफ भी डबल निंचक बहुत बेहतरीन चलाते हैं, ओके। सिंगल भी डबल। तो चले जी आ जाए सर, आप भी आ जाए। गुड हो गया। हम एक डेमोस्ट्रेट का सेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जो जो रह गया वो उसको हम कवर अप करते हैं। मुझे सेल्फ डिफेंस का मैं कहूँगी गौसिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सेल्फ डिफेंस कैसे। चले जी हाँ चले यूसुफ साहब, आर यू रेडी? चले ओके। ये ओह मैं डर गई, मेरे पीछे कहीं क्लिप ना आ जाए। वाओ वाओ वाओ। ओके अच्छा जी इमरान, और क्या रह गया? अच्छा स्टिक परफॉर्मेंस इलियास, इलियास के एक स्टिक परफॉर्मेंस रहेगा। आइए इलियास। आ जाए इलियास ओके, इलियास की स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस। अच्छा ओके बधाई। अच्छा स्टिक की आवाज़ भी आ रही है। हाँ वो मैं बेटा जरा पीछे मत छोड़ देना, मैं फिर प्रोग्राम करने के काबिल नहीं। हाँ ना, जरा सा छूट के पता चले सभी के मुंह पे डेंट पड़ा हो। ओके ग्रेट, वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छा। ओके गुड, बेहतरीन। और तो हमारे डेमो यहाँ पे फिनिश एंड हो गए। चले जी इमरान के लिए भरपूर है, इस बहुत अच्छे तरीके से सबको अच्छी तरह लीड किया। अब लास्ट चीज जी। रहेगी आपके हाथों से मीच को हम बैठ देंगे। हाँ जी, अभी मैं ब्रेक के बाद जाएंगे और वापस आते हैं। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो। वेलकम अगेन, एक बार फिर खुश आमदीद। और जी नाज़रीन, हम लोग एक बार फिर आपकी खिदमत में आ गए और आखिर के कुछ मिनट रह गए। और मैं चाहूँगी सबसे एक ये कि कम्युनिकेशन कैसे की जाए, बच्चों को सपोर्ट कैसे की जाए, बच्चों को ब्रिज कैसे बना जाए कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट हों और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो अच्छे गेम्स को अपने साथ ज्वाइन करें जो उनको पसंद है। तो मैं सबसे पहले एक बार फिर तमाम लोगों को, अपने मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। गौसिया तारिक, यूसुफ साहब एंड मतीउल्लाह साहब एक बार फिर हमारे ये सीनियर इंस्ट्रक्टर ट्रेनर हैं। और यहाँ पर तमाम यूथ को और वहाँ के टीचर्स को भी बहुत बहुत वेलकम। और जी सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सर बच्चे सेलेक्ट तो कर लें कि मैंने इस गेम में जाना है, लेकिन वो कैसे ज्वाइन करें। तो मैं चाहूँगी आप अपना भी बताएं और बच्चों को एक अच्छा सा गाइडलाइन दें कि वो डाइफो में कैसे आ सकते हैं। जी सर, ओवर टू यू। ये कैमरा है सर। जितने स्पोर्ट्स अकेडमी है वहाँ पे अपने बच्चे को भी लाजमी लेके आए। जैसे देखिए 4 बहन भाई आए हुए हैं, इनकी मदर्स इनको ला रही ले जा रही है, तो इसका मतलब कि इन्होंने एंगेज किया हुआ है स्पोर्ट्स में। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद रहें और सेल्फ डिफेंस सीखें, कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इससे तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी समर कैंप लगे स्पोर्ट्स के, किसी भी स्पोर्ट्स के, तब बच्चे को वहाँ एडमिशन दिलवाएं कि वो मुल्क और कौम की तरक्की में और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके, स्ट्रॉन्ग बने। ओके गुड। गौसिया आप क्या कहती हैं कि अगर आपको एक जो घर में इस वक्त बैठी हुई बच्चियां हैं वो आपके प्रोग्राम को देख रही हैं, तो आपको कैसे ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल वो आए और हमको ज्वाइन करें। नंबर मैं अगर आप कहें तो शेयर कर सकती हूँ। 0311 299 057 ओके 0304 257 3236। इस पे आप रब्ता करें और बिल्कुल आप लोग ख़वातीन बच्चियाँ आएँ, क्योंकि हमारे पास सेल्फ डिफेंस के साथ साथ फिटनेस भी है, क्योंकि चलते रहना चाहिए। जब तक सांसें हैं सांसें भी चलती रहें और हम खुद भी चलते रहें ताकि हम हेल्दी रहें और बच्चियां जो हैं वो सेल्फ डिफेंस सीखें। जो हमारा माहौल है उस हवाले से हमें खुद अपनी हिफाजत करना आना चाहिए।
अपने भी करें, साथ आपके जो आगे बहनें हैं और उनको भी सिखाएं, उनको भी लेकर आएं, सब सीखें, ताकि जो है आप अपने आप को खुद डिफेंस कर सकें। इससे पहले कि कोई बड़ी एड आए या कोई बड़ा आपको जो है वो सपोर्ट करने आए, उससे पहले एटलीस्ट आप अपने आप को इतना कवर ज़रूर कर लें कि उस टाइम तक जो है वो आप अपने आप को सेफ रख सकें। गुड, यानी कि अपनी जहनी और जिस्मानी फिटनेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप खूबसूरत लगें, जबकि ये आपके लिए और आपकी यानी कि लोगों की, मैं कहूँगी कि दुश्मनों से बचाने के लिए भी बड़े काम आते हैं। ऐसे ही कभी भी ज़रूरत हो सकती है, कभी भी कोई डिजास्टर, कभी कभी आप देखें बच्चों को लेडीज स्कूल लेके जा रही हैं और जाते जाते बंदा कोई चीज़ छीन लेता है, कभी पर्स छीन लेता है, बच्चे भी छीन लेते हैं, बिल्कुल ये भी होता है। तो या आपकी बच्ची है गुजरते हुए स्कार्फ, मस्ती है लड़कों को स्कार्फ, तो बच्ची डर के छुपे नहीं, भागे नहीं, बल्कि यकीन करें वो कुछ भी, मैं कहती हूँ वो जाते हुए अगर वो वहाँ से कोई पत्थर उठा के कुछ भी वो चीज़ है, वो एक लात, उसके अंदर इतनी पावर है क्योंकि अंदर का खौफ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चियों में। वो एक लात भी अगर बाइक पे मारती है तो गिर जाती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाबी लेके कुछ भी, मतलब जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी वो पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल हो जाता है। सेल्फ डिफेंस का मकसद ही यही है कि बच्चे अपने आप को सेव करें और अपने आप को प्रोटेक्ट इस तरह रखें कि लोग एक दफा देखने के बाद दूसरों की हिम्मत ही ना हो कि उनको फिर। ये मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक वालिद के साथ कोई बंदा ना बदतमीजी कर रहा था, उस लड़की ने मतलब मैं ये कहूँगी कि ना करते, वो थी 15-20 साल की तो थी, उसको इतना शदीद, काफ़ी देर देखती रही, वो मुंह मारी चल रही है, उसको इतना गुस्सा आया और उसने जाके पता नहीं गाड़ी से जो है ना डंडा उठा के लेकर आ गई, और मतलब इतना देखती रही, इतनी देखती रही, और वो इस तरह। और एक लड़की ने तो बल्कि एक यूनिवर्सिटी की लड़की थी, अपनी मम्मा के साथ जा रही थी और किसी ने आके उसको गन दिखाई और पैसे मांगने लगा, उसने पता नहीं वहाँ पे अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या है, उसने पता नहीं क्या उससे गन छीन ली, उसने 2-3 उसके पता नहीं पंच लगाए या उसके कुछ किया, तो वो उसने गन छीन ली। बाद में वो हाथ जोड़ा है, कह रहे पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया कि पहले तो तुम बड़े वो बन रहे थे, तो अभी उसने कहा बाज माफ कर दो, ये मुझे जरूरत। अच्छा, इसका ना थोड़ा सा स्टार्टिंग जो है ना वो आपके घर से है कि आप अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट करें कि वो हर चीज़ को फेस कर सकें, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग से पहले आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बूस्टअप होना चाहिए घर के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से, भाइयों के हवाले से, कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को फेस कर सकें। और जब बंदा फेस कर लेता है ना, तो उसके अगेंस्ट उसको किस तरह रिएक्ट करना है वो खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से माइंड में आती चली जाती हैं चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और भी केयरफुल, ये नहीं कि कभी कभी जान भी चली जाती है, क्योंकि वो जो होते हैं वो कोई ट्रेन तो होते नहीं है, वो तो बस खपत होता है, उनको एक एग्जॉस्ट मन है उनका, तो वो मतलब फायर, अगर आप देख रहे हैं कि 4-5 लोग हैं उनके हाथ में गन है, तो बी केयरफुल, कोई चीज़ मांग रहे हैं तो चुपचाप दे दें, इतना रेजिस्टेंस नहीं करें, आपके जिस्म को कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। देखिए जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई तंग नहीं कर रहा, आपको मार नहीं रहा, तो आपको रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बी केयरफुल, आपको ज़िंदगी चीज़ें फिर आ जाएंगी, मोबाइल फिर आ जाएगा, पैसे फिर आ जाएंगे, आप दे दे, उसके लिए रेजिस्टेंस ना करें कि आपको जाते हुए वो कहीं ऐसी जगह गोली मार देंगे और चीज़ों से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी। अच्छा जी, मैं ज़रा मतीला साहब के पास चलती हूँ। मतीला साहब, बच्चे फील्ड में आना चाहते हैं तो आप उनको सबसे पहले क्या मैसेज देंगे कि आने की क्या मतलब रीज़न क्या है और आगे फ्यूचर क्या है, तो कुछ थोड़ी बर्दाश्त क्या है, वो सब चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ ऐसे प्लेट में तो नहीं मिलती ना। ओवर टू यू सर, ये कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी चीज़ महफिल है, अगर आपको महफिल बेहतर मिलता है तो आप उस महफिल में सीखता है। घर में अगर आपका बेहतरी हो तो वो उस तरफ बच्चा शौक़ से जाता है। मसलन एक बच्चा कहता है जी मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, और वो बाप कहते हैं वकील बनो, तो वो आप उस पर ज़ोर फोर्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है। अगर फोर्स दोगे तो, अगर उस बच्चे का शौक़ है और माहौल उसको सही मिले तो वाकई बच्चा हेल्दी रहता है। और सेल्फ डिफेंस के लिए जिस तरह आपने कहा कि मगर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है रिवाल्वर का, पिस्टल का, उसके साथ नहीं होता है। अब वो फुल मास्टर भी नहीं होता है, फिर अपने आप से आवाज़ें लगाना शुरू कर दे, वो वहाँ मार के ढेर हो जाता है। वो फुल मास्टर का गेम है अगर वो करीब से हो, अगर दूर से हो तो इसके साथ। दूसरी बात ये कि हमारे माहौल या पाकिस्तान में आप देखें किसी भी गली में अक्सर यानी मेजॉरिटी जो है गरीबों का है। बिल्कुल ऐसे। अब जी ये भी बच्चे हैं, ये दिन में काम करते हैं 1 घंटे के लिए, मिडिल क्लास के बच्चे हैं तो हाँ, तो वो बेचारे
1 घंटे में भी खेल के तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए नेशनल में भी अच्छा, तो वो अगर उसका दोस्त तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरफ बुलाए। तो ये जो खुराक है हमारे आजकल के पाकिस्तान में, जहाँ भी जाए फास्ट फूड का मसला है, तो वो भी मैदे को ख़राब कर दे। मैदा मेन चीज़, अगर इनको अच्छी डाइट मिले, ये घर का ही खाए, तो इसके सेहत पर असर अच्छा पड़ेगा। तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए जो मिलावट है। बिल्कुल। और एक और बात देखिए, आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है। स्ट्रगल करते हैं। अरशद नदीम जैसा लड़का जिसके पास उस नेज़े को ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे, उसने खुद ही लकड़ी वकड़ी, तो अल्लाह ने जिसको जब किसी जगह पर मकाम तक पहुंचाना होता है ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। फिर आप अल्लाह पाक खुद ब खुद सिर्फ उसके अंदर देखते हैं कि उसकी जस्तजू कितनी है, तो अल्लाह पाक खुद ही रास्ते बनाते रहे। आप थोड़ा सा, मैं कहती हूँ उस पानी में गिरी हुई चूंटी के अंदर भी ये जस्तजू होती है कि मेरी जान बच जाए, तो फिर अल्लाह उसको कहीं ना कहीं पत्ता गिर जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, तिनका आ जाता है, उसकी जान। तो जस्तजू आपको खुद करनी है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इंसान की जस्तजू कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो आगे चल के मैं ये भी पूछूंगी, मतलब सब प्रोग्राम में आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और ये हम मशकूर है और ममनून भी हैं आपके इस चैनल के और मॉर्निंग शो के, कि आपने हमें मौका दिया बोलने का और हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया सर आपके लिए। ये मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी ऑलवेज हाजिर है। आपको जब भी कोई प्रोग्राम करना हो, मैं कहती हूँ यूसुफ साहब कभी गौसिया कभी कुछ कहते हैं कि हमने ये करना है, तो हमने कभी भी, मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं मना किया। मैंने हमेशा प्यार से बुलाया हमेशा। हाँ, मैंने हमेशा इनको कहा नहीं, आपकी प्यार हम कभी भूल नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि मैं एक जगह पे क्लास दे रहा था ताई कराटे सेंटर में लड़कियों को, तो मास्टर का असूल भी ये होना चाहिए कि वो अगर बच्चा कुछ कुनज़हन होते हैं, जल्दी नहीं उस चीज़ को पिक करते हैं, तो आप उसको 20 तरीक़ों से सिखाओ। आप उस पर जोर नहीं दो, वो फिर समझो डीड बन जाता है बच्चा। तो अगर प्यार से सिखाया जाए तो सीख जाता है। तो उसने मुझे कहा, सर आपने जिस मोहब्बत से सिखाया हम बड़े खुश हैं। सर आपने एक अपने बराबर में हीरा बिठाया है। तो मैंने उनको ये जो मैडम ने गरीबान का, वो हमने बड़े खूबसूरत तरीके उनको सिखाया, तो बहुत खुश। बहुत जी, ये भी आपका एक हीरा है ना, आपका तराशा हुआ हीरा। बच्चा है, बच्चों जैसे पाला है। तीसरी में था ना, अभी 2nd ईयर में पढ़ा। ज़बरदस्त। अच्छा जी, लास्ट मैं मैसेज यूसुफ साहब से भी लूँगी। यूसुफ साहब आपने मैसेज दिया? जी दे दिया, आपने भी दे दिया। चले जी, लेकिन एक और चीज़ है, जब से मैं रूल अमीन के पास चलती हूँ उसके बाद आप दोनों खड़े हो जाएं, ताकि आपने जो कुछ शायद एक सरप्राइज़ गौसे के लिए यूसुफ साहब ने रखा है, तो हम जब तक रूल अमीन से बात करते हैं। रूल अमीन, आप क्या अपनी जनरेशन, अपनी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने नौजवान नस्ल को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गंदे माहौल से बचें। गुड। ये कैमरा है, उसको देखें। हमेशा सेहत का ख्याल रखें और अच्छे मजलिस में करीब माइक कर लो ऐसा, और मतलब अपने आप को गंदगी से दूर रखें, ताकि आजकल जो हमारा माहौल है, डकैतियाँ हो रही है, लोग नशे में मुब्तला हो रहे हैं, हमारे नौजवान नस्ल जितने भी हैं। जी। तो मैं इन सबको से कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स करो, अपने वतन के लिए खेलो और अपने मोहल्ले और अपने ज़िला के नाम रोशन करो। अच्छा जी नाज़रीन, एक यूसुफ साहब ने गौसिया मैम के लिए एक सरप्राइज़ रखा है कि जिस तरह के बेल्ट होते हैं, इसकी भी एक बड़ी रिस्पेक्ट है। ये जब कोई कामयाबी या इनके हिसाब से जो होगा वो मैं पूछूं ज़रा, ये क्या है सर? यूसुफ साहब बताइए ना इसके बारे में थोड़ा। जी, ये ब्लैक बेल्ट जो होता है ना, ब्लैक बेल्ट, जी, तो ब्लैक बेल्ट के बाद हम देते हैं रेड बेल्ट। मास्टर डिग्री होती है, इसमें 10 स्टार होते हैं। अच्छा। तो इसमें फिर आगे स्टार बढ़ते हैं, और इसी तरह जैसे अब मैं हूँ, मेरे स्टार बढ़ गए, वो मैं देख रही हूँ। अच्छा। तो सब सीनियर हैं। तो मिस ब्लैक बेल्ट थी, तो हमने सोचा कि आपके प्रोग्राम में एक सरप्राइज़ दें इनको। तो इनको भी पता नहीं था, क्योंकि वैसे तो हम लिस्ट में ला चुके थे, क्योंकि हम लिस्ट में ले आते कि इसको कौन सा बेल्ट देना है, लेकिन इनको हमने बताया नहीं था। हमने सोचा कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन आज मौका था, तो हमने सोचा कि आज हम इसको इस प्रोग्राम में दें। गुड भाई, क्लैप करें। अच्छा जी, अब आप माइक रखें। और ये जी बड़ा खूबसूरत इनका जो बेल्ट है, ये हम गौसिया मैम को ऑफ कोर्स, ये जी क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, ये सुबह कैमरे से ज़रा सही सर, आप लोग कैमरे से आउट। अच्छा जी, बांधा जाता है, माशाल्लाह। भरपूर क्लैप करें अपने मैम के लिए। अच्छा, ये यूं है, ओके गुड। जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन जी।
आप क्लैप करें जी। चलें आप लोग तीनों यहीं बैठ, अच्छा आप तीनों यहीं बैठ जाएं, तीनों यहीं बैठ जाएं, तीनों यहीं बैठ जाएं। अच्छा जी, हमारे नाज़रीन आज हमने एक ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कोशिश की, काविश की एंड प्रोग्राम को क्रिएट करने में एक रीज़न ये होता है कि हम प्रेजेंट अच्छा करें और एक मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन दिखाएं ताकि आने वाली जनरेशन को कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ उनका एक वे बन जाए। जहाँ पर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हमें वहाँ उन बच्चों को छोड़ना नहीं है। छोटा होना, छोटी क्लास, मिडिल क्लास, छोटा एरिया, ये कोई भी मैटर नहीं करती। मैंने बड़े बड़े लोगों को कामयाब देखा है जबकि वो ना उनके पास पैसे होते थे ना उनको कोई पूछने वाला था, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की। लड़ना सिर्फ आपको अपने साथ है। ये अपने साथ लड़ना क्या होता है? अपने आप को मारना होता है। अब अपने आप को मारने का मतलब ये नहीं कि आपको अपने आप को लहू लहान कर लें, अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को, ख्वाहिशात को मारना होता है, लोगों की बातों से लड़ना होता है, डीमोटिवेशन से, डिस्करेजमेंट से। ये सब इन चीज़ों से आप लड़ोगे तो फिर आपके लिए राहें हमवार होंगी। जब आप अपने साथ लड़ोगे, लोग तो गिराने को तैयार हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। लोग आपको डिमोटिवेट करने को तैयार है, आपको ज़रूरत नहीं इनकी बातों में आने की, लेकिन आपको अपने साथ अपने लिए ख़ुद मुंतखब करना है कि आपने क्या करना है। कोशिश की है ऑफ कोर्स, और अगर आप भी बहुत कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं, तो ज्वाइन करें मेरे मॉर्निंग शो को गुड मॉर्निंग विद सभी। 0300 2530 110 प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। एक बार फिर नंबर मैं अनाउंस करी हूँ आपके लिए, 0300 2530 110। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। अगर आपकी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई शेफ़ इंस्टीट्यूट है, तो आप हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी ये यूनिक बिल्कुल मॉर्निंग शो ज़रा हट के, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविज़न पे, तो इस प्रोग्राम को आप देखें। मैं अपने मेहमान गौसिया मैम का, मतीउल्लाह साहब का एंड यूसुफ साहब का दिल की गहराइयों से, और तमाम स्टूडेंट का और विनर का, दे आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ये सब मेरे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है, आप लोगों के लिए हेड ऑफ स्टेट। और ये जनरेशन को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी दीवार हमारे रास्ते में आएगी हम उसको किक मार के गिरा देंगे। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।